आपने 4 पॉइंट्स बताए थे। जैसे पहला पॉइंट आपने बताया था कि एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। दूसरा पॉइंट आपने बताया था कि फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय गॉड। और थर्ड आपने बताया था कृष्णा शुड बी ऑलवेज इन द सेंटर। और फोर्थ आपने बताया था कि भगवान के आधार पर काम करना, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। फिर इसको ही आपने एक्सप्लेन किया था प्रभु जी, ये चारों पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए थे। यस, बहुत बढ़िया। और हमने इसके बारे में बात किया था कि किस प्रकार से जो भगवान और जीव का के बीच में जो संबंध होता है, जो प्रेम का संबंध होता है, वो पूरी तरीके से निस्वार्थ होता है। उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। जैसे आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि भगवान के पास दर्शन करने जाना, उनसे मिलने जाना, तो ये भावना के साथ कि हमें कुछ चाहिए, या फिर क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है इसलिए हमको भगवान की पूजा करनी है, या फिर मंदिर जाना है, या व्रत रखने हैं ताकि हमारा जीवन बहुत अच्छे से चलता रहे। तो इन सब चीजों के लिए हम भगवान की सेवा नहीं करते, या फिर हमारा उनका संबंध इसलिए नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा है कि भगवान और भक्त के बीच में जो निस्वार्थ भावना होती है, एक दूसरे को सेवा करने की भावना, वो सेंटर में होती है। जैसे आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था भगवान राम को जब एक्साइल मिलता है, वनवास मिलता है, तो उस समय कैसे कौशल्या माता के साथ भगवान की वार्ता होती है। याद है आपको क्या होता है? पिछले सत्र में हमने डिस्कस किया था, किसी को याद है भगवान राम और कौशल्या के बीच में कैसे वार्ता होती है? यस, एनीबॉडी? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस, बताइए। प्रभु जी, कौशल्या और राम के बीच में वार्ता होती है। जो कौशल्या जी होती है वो राम के साथ में वनवास जाना चाहती है, तो राम उन्हें कहते हैं कि उनका धर्म है, पहला धर्म है पति की सेवा करना, तो उन्हें अपने पति के साथ यहीं पे रहना चाहिए। ये वार्ता आपने बताई। और कौशल्या होती हैं, वो कहती है नहीं, हम तो आपके साथ जाएंगे। वो बोलते हैं कि आप तो हमारे पुत्र हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हम आपके साथ जाएंगे, आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। तो कौशल्या सोच रही हैं भगवान राम के बारे में, और भगवान राम उनको बोल रहे हैं कि देखो नहीं, आप एक स्त्री हैं और आपको पति को इस अवस्था में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, जबकि उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो हरे कौशल्या, कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, कृष्ण माता जी। फिर सीता माता का भी आता है इसमें। हाँ, यस, माता सीता का भी आता है, वो भी बोलती है कि मैं आपके साथ चलूं। तो बोलते हैं कि राम जी बोलते कि नहीं, तुम आप यहाँ रह के माता की सेवा करिए और आप वहाँ नहीं जाइए। तो बोले कि फिर आप ऐसा कैसे बोले कि आपको पिता की सेवा करने के लिए आपको यहाँ रहना है? तो मैं भी आपकी धर्म पत्नी हूँ, मुझे आपके साथ आप अपने साथ लेके चलिए। ऐसा सीता माता ने कहा। हाँ। फिर लक्ष्मण जी का भी रोल आता है इसमें। फिर लक्ष्मण जी बोलते कि मुझे भी लेके चलिए। तो तब राम जी कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ रह के माताओं की सेवा कीजिए और मैं आपको नहीं ले जा सकता, क्योंकि वनवास मुझे ही मिला है। तब लक्ष्मण जी कहते मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकता, मुझे तो आपको अपने साथ ले जाना ही होगा। तब फिर लक्ष्मण तब बोलते हैं कि ठीक है, फिर चलने के लिए वो हाँ बोलते हैं। यस, बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर जगह पे एक ही चीज हम देख रहे हैं, चाहे कौशल्या जी और भगवान राम के बीच में है, या सीता जी और राम के बीच में है। भगवान राम हमेशा ये सोच रहे हैं कि कैसे ये व्यक्ति कष्ट ना पाए। कौशल्या माता को क्यों मना कर रहे हैं? वहां बोल रहे हैं कि एक स्त्री को पति के साथ रहना चाहिए, खास करके ऐसी स्थिति में, ताकि वो सोचते हैं कौशल्या माता क्यों जाए वन में। सीता माता को बोल रहे हैं कि देखो इस समय जो है जो कौशल्या माता है वो भी दुखी हैं, दशरथ जी भी दुखी हैं, घर में कोई है नहीं, तुम होगे तो अच्छा रहेगा, तुमको देख करके वो जीवित रहेंगे। तो भगवान राम उनको भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो क्यों अयोध्या में रहें? उनका मेन कंसर्न क्या है? क्यों सीता माता को रोकना चाहते हैं? ताकि वो वन के कष्ट माँ से की बच सेवा सके। कर सके, प्रेम क्योंकि और माँ की सेवा कर सके। वो नहीं चाहते कि सीता मैया वो वन के कष्ट सहे। हाँ,
भगवान का यही कंसर्न है कि क्यों कष्ट हो दूसरे को, उनका ये कंसर्न है। और सीता माता क्यों बन जाना चाहती हैं, उनका क्या पर्पस है? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर सके। क्योंकि वो हाँ। भगवान की सेवा करना चाहती है। यस, तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। देखिए दोनों लोगों का कंसर्न एक दूसरे की सेवा करना है, खुद के लिए नहीं। जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा किया था कि आजकल के परिवेश में अगर कोई ऐसा होगा तो क्या करेगा? वो बोलेगा देखो, तो पत्नी को बोलेगा देखो तुमको चलना ही पड़ेगा, है ना, हमको, वरना हमको वहाँ खाना कौन खिलाएगा, हमारे लिए सेवाएं कौन देगा, तुम्हें तो मन चलना ही है, मुझे हुआ है मतलब तुमको भी चलना ही है। और पत्नी बोलती कि अरे हम क्यों जाएं, हमको तो मिला नहीं वनवास, वनवास तो तुमको मिला है, हम क्यों जाएं, तुम्हारे लिए हम क्यों परेशान हो जंगल में, तुम जाओ अपना, हम अपना यहीं घर में रहेंगे, और हम यहाँ पे, हमने राजा से विवाह किया था, वनवासी से विवाह नहीं किया था। तो आजकल के परिवेश में ऐसा देखना मिलता है। जितना ज्यादा हम सेवा भावना को कल्टीवेट करते हैं, उतना अधिक मात्रा में हम सुखी हो सकते हैं। हमने पिछले सत्र में मेन फोकस हमारा इसी पॉइंट पे था। जितना ज्यादा मात्रा में हम ये सोचेंगे, ये चीजें हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, जितना ज्यादा हम इसके बारे में सोचेंगे, उतना अधिक हम सुखी और संतुष्ट रहेंगे। और जितना ज्यादा हम सोचेंगे कि मैं इन चीजों को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में कैसे लगा सकता हूँ, इस चीज से मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूँ, उतने ज्यादा हम फ्रस्ट्रेटेड, तनावग्रस्त, परेशान रहेंगे। ये पिछले सत्र का हमारा एक पॉइंट में बोल सकते हैं, एक वाक्य में जो हमने सीखा था पिछली बार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस मंजू माता जी। भगवान कष्ट देंगे ऐसा सोचकर नहीं करना चाहिए हमें सेवा, उनको प्रश्न करने के लिए हमें हमेशा सेवा करना चाहिए। यस, भगवान की प्रसन्नता हमारा मेन कंसर्न। हमारा कंसर्न ये नहीं है कि हमें सुख होगा या हमें दुख होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको सुख और दुख होगा वो अलग चीज है, लेकिन भगवान को अच्छा लगेगा वो इम्पोर्टेंट है, हमारा मेन कंसर्न। यही सोच करके भक्त भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे ही जब लक्ष्मण जो होते हैं, जब सुमित्रा माता जी के पास जा रहे होते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं सुमित्रा माता कहीं रोक ना ले, मैं तो भगवान की सेवा करने जा रहा हूँ, कहीं वो रोक देगी, कहेगी नहीं तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें थोड़ा ना वनवास मिला है, तुम यहीं रुको। लक्ष्मण जी को डर लग रहा था। सुमित्रा माता जी के पास पहुंचते हैं, सुमित्रा माता जी क्या कहती हैं, कहते हैं लक्ष्मण तुमको मेरा काम करना है, भगवान राम वन जा रहे हैं, उनकी सेवा के लिए उनके साथ जाओ। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हो जाते, कहते हैं अरे यही तो मैं चाहता था, मेरी माता तो पहले से यही बोल रही है ना। ऐसे ही हम देखते हैं, यही लक्ष्मण जी जब उर्मिला के पास जाते हैं, तो ये सोच रहे होते हैं अरे अभी भगवान राम तो सीता के साथ जा रहे हैं, कहीं उर्मिला ने बोल दिया मुझे भी साथ में लेके चलो तो क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उर्मिला के पास जाते हैं, उर्मिला साहब पहले ही बोल देती है, कहती देखो मैं तुम्हारे पर बोझ नहीं बनना चाहती, आप भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, तो आप मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा कंसर्न जो है वो भगवान की सेवा करने में लगा रहे। ऐसा करके वो बोलती है। तो हम देखते हैं हर एक क्षेत्र में सबका मेन सरोकार क्या है, हर कोई व्यक्ति किस चीज के बारे में सोच रहा है। यस, सेवा के बारे में। भगवान की सेवा और प्रेम के बस। यस, तो जहाँ पर इस तरीके की भावना होती है, इस प्रकार की चीजें होती हैं, जहाँ पर लोग स्वयं के बारे में ना सोच करके भगवान के बारे में सोचते हैं, वहां पर ही सच्चा प्रेम होता है। जहाँ पर भी थोड़ा सा भी कोई मोटिवेशन होता है, फिर वहां पर निस्वार्थ प्रेम नहीं रह सकता। जैसे आपके पास कोई, हमने पिछली बार भी चर्चा किया था कि कोई फोन करे, आपकी बहुत तारीफ करे, है ना, अरे आप माता जी आप ये करते हो, आप वो करते हो, आपने ये किया, आपने वो किया, खूब सारी तारीफ करे, और बाद में कुछ अपने काम की चीज बोल दे, कहे माता जी हमको ये चाहिए था, हमको किया है ना। तो फिर अगली बार मान लीजिए वो व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा, तो आपको क्या लगेगा बताइए? कि वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हाँ, आपकी आपको तारीफ लगेगा कर रहे अरे ये वास्तव में कुछ ऐसा है नहीं कि मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलता है, इसको तो अभी कुछ चाहिए होगा वही तारीफ कर रहा होगा। इन सेम वे व्हेन वी गो टू द टेम्पल, है ना, जब हम भगवान के पास जाते हैं, और भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान आप तो, आपके अंदर अनंत गुण हैं, आपके पास ये है, आपके पास वो है, आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे वो किया, जीवन भर तो आपने हमें गाइडेंस दिया, सब कुछ किया। ऐसे भगवान थोड़ा सा ये वाली नौकरी भी लगवा देना, कल इंटरव्यू है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अरे घर में वो थोड़ा थोड़ा घर में थोड़ा माहौल ठीक रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, आप तो इतना सब कुछ आपके पास है। सो दिस इज लव। नो प्रभु जी, ये नहीं, स्वार्थ सिद्धि है। नहीं प्रभु जी, यस, दिस इज नॉट निस्वार्थ, सेल्फलेस लव नहीं है। इसमें जो हमारा मोटिव है, हम क्यों जा रहे हैं, हमारा मोटिव है।
हमारा मोटिव हमें पर्टिकुलर कोई चीज चाहिए, भगवान हमको देते हैं इसलिए हम जाते हैं। वो बंद कर देंगे देना, हमारा भी काम बंद, है ना भैया। जैसे बिजनेस होता है ना, बिजनेस में कैसे होता है कि भाई आप हमको 10 रुपए दो, हम 10 रुपए का सामान देंगे। तो भगवान हमको सुख सुविधाएं देते रहें, हमको बड़ी बड़ी बड़े बड़े शोहरत देते रहें, हमारा मान सम्मान बढ़ाते रहें, लोग हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहें, सब कुछ हमारे संसार में सब कुछ अच्छा चलता रहे, हम भी भगवान के दर्शन करते रहेंगे, हम भी भगवान की माला फेरते रहेंगे। और जहां भगवान ने कुछ गलत दिया, लो सबसे पहले माला रखी किनारे, भगवान हमने आपकी इतना माला किया और आपने हमारे साथ ऐसा किया, हम नहीं करने वाले। तो ये बताइए, ये स्वार्थ था, स्वार्थ रूपी प्रेम था या निस्वार्थ प्रेम जो हम कर रहे थे पहले? स्वार्थ रूपी प्रेम करते हैं। स्वार्थ की हम भावना, चाहते थे। स्वार्थ की भावना अपने है। स्वार्थ के लिए। और भगवान कभी भी ऐसे प्रेम को स्वीकार नहीं करते। भगवान भगवत गीता में ये तो कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो किसी धन की आकांक्षा रखें या फिर दुखी हों, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान ये कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको सुकृतना मानता हूँ कि एटलीस्ट तुम मेरे पास आए। धन की आकांक्षा थी लेकिन मेरे पास तो आए ना, कहीं और तो नहीं भटके किसी के यहाँ, कोई व्यक्ति के यहाँ, कोई देवता के यहाँ, मेरे पास है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मुझको मानते हैं एटलीस्ट। वो लोग उन लोगों से बेहतर हैं जो लोग नास्तिक हैं या फिर और कहीं फंस जाते हैं, उन लोगों से तो बेहतर है। लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं। शुद्ध भक्त कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। दैट इज द मेन थिंग। वो हमेशा मांगते हैं भगवान के लिए। जाएंगे भी तो भगवान के दर्शन करेंगे, बोलेंगे कि आपकी सेवा करने के लिए हमको ये चाहिए, हमको चाहिए, हमको भगवत गीता पढ़ने के लिए इंटरेस्ट चाहिए, हमको भक्तों के संग के लिए इंटरेस्ट चाहिए। इस तरीके से वो आपके नामों में रुचि चाहिए, आपकी सेवाएं चाहिए, उनका कंसर्न ये होता है। दैट इज डिफरेंस। तो जो कुछ भी मांग रहे हैं किसके लिए मांग रहे हैं, किस चीज के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। सिंपल, यही डिफरेंस होता है। हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान की सेवा और या फिर हम अपनी सेवा। हम मंदिर जाते हैं, हम किसकी सेवा के लिए जाते हैं? हम भगवान की सेवा करने जाते हैं या खुद की सेवा करने जाते हैं? भगवान की सेवा, 99% भगवान की सेवा। 99% लोग खुद की सेवा करने के लिए मंदिर जाते हैं, खुद को प्रसन्न करने के लिए। मूड खराब है इसलिए मंदिर जाना। क्यों? मूड अच्छा है तो क्या समस्या है? हर दिन हर समय जा सकते हैं जब भी हमें सुविधा मिले, है ना। क्लास भी करना है तो सब कुछ अच्छा रहेगा तभी करेंगे, सब कुछ नहीं अच्छा है फिर भी करना है। या भगवत गीता पढ़ना है, सब कुछ बढ़िया होगा तभी करेंगे। नहीं, हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, परिस्थितियां बदलेंगी। भगवान भगवत गीता में 2 अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामा पायनो अनित्या स्थांस्थितिच्छस्व भारत। ये जो संसार हमेशा परिवर्तनशील है, यहाँ कोई चीज रुकती नहीं। गर्मी, सर्दी, जाड़ा, बरसात, ये सब आता जाता रहता है। कभी जीवन में कष्ट आएंगे, कभी कुछ बुरा बोलेगा, कोई असम्मान करेगा, कोई अपमान कर देगा, ये सब चीजें होती रहेंगी। लेकिन इन सबको सहन करते हुए हमें भगवान में अपनी मति को स्थिर रखना है। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम में भी हम देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अभी हम बड़े हो गए, हमको अभी जाना है फॉरेस्ट, वन में जाएंगे, वहां पर गोचारण करेंगे। ऐसा करके भगवान ने सोचा। अपनी माता से बोला कि माता हम तो कल से जाएंगे सारे गाय बछड़ों को लेकर के गाय चराने, अब हम बड़े हो गए। तो माता यशोदा ने कहा नहीं नहीं, अभी तुम बड़े नहीं हुए, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं जा सकते गोचारण में। तो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से बोलते हैं। नंद बाबा गोष्ठी बैठाते हैं, कहते हैं डिसीजन लेते हैं क्या किया जाए। और सखा हैं, कृष्ण हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं कि हमको जाना है। और हालांकि बड़े तो हो गए हैं, जा सकते हैं। सबने वहां पर निर्णय लिया कि हाँ, कृष्ण जो है वो कल से गोचारण के लिए जा सकते हैं। तो यशोदा माता ने जैसे ही सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा। अरे कृष्ण जाएंगे और बाहर जाएंगे, नंगे पैर हैं, उनके पैरों में चोट लगेगा, पथरीली राहें हैं, कंकड़ हैं, पैर बहुत कोमल हैं कृष्ण के। तो उन्होंने कृष्ण के लिए कहा कि हम आपके लिए एक सोने की चप्पल जो है वो बनाएंगे, ताकि आपके पैरों में चोट ना लगे और किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा
ठीक है, मेरे पैर में चोट नहीं लगेगी, लेकिन क्या आप गायों के लिए कुछ बनवा रहे हैं? गायों के लिए कुछ आपके पास चप्पल हैं, सैंडल्स हैं उनके लिए? तो यशोदा माँ ने बोला, कितनी गाय थी पता है ना आपको भगवान कृष्ण के पास? कितनी गाय थी? 9 लाख 9 लाख हाँ, 9 लाख गाय। 9 लाख गाय थी। यशोदा माता ने कहा सबके 4-4 पैर हैं 9 लाख गायों के, इतना कैसे बनवा पाएंगे? इतना तो संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब उनके लिए संभव नहीं है तो मैं भी नहीं पहनूंगा। गायें जो थी वो इस बात को सुन नहीं थी। गायों ने कहा अरे भगवान कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, उनके क्योंकि हम नहीं पहन सकते इसलिए वो स्वयं नहीं पहनेंगे। गायों ने शाम में ही मीटिंग बुलाई और सब लोग रात में जा करके जितना भी गोवर्धन के आसपास की पूरी जो सतह थी, जितने भी पत्थर थे और जितना भी जो कड़े कड़े मिट्टी के दाने थे, उन सबको अपने पैरों से रौंद रौंद करके एकदम मखमल जैसा मिट्टी बना दिया, ताकि जब भगवान आए तो उनके चरणों में कोई भी कंकड़ और कोई भी कांटा। तो यहाँ पे देखिए भगवान जो है वो गायों के बारे में सोच रहे हैं, गायें भगवान के बारे में सोच रही हैं, और यही वृंदावन का असली महत्व। वृंदावन का परिवेश का मतलब क्या है? Nobody thinks for himself। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, हर कोई व्यक्ति सोचता है भगवान के बारे में, भगवान को कैसे संतुष्ट करना है। जब हम व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में सोचते हैं तो उसको बोलते हैं काम, और जब भगवान की कोई इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में सोचता है वो कहलाता है प्रेम। हमने पिछले सत्र में इसी बात को डिस्कस किया था। इस भौतिक जगत में क्या प्रेम संभव है कि किसी दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम हो? इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है प्रभु जी। संभव है। कोई कितना भी बोले लेकिन वो इस भौतिक जगत में संभव नहीं। यहाँ पे हर जगह पे काम ही हम देख पाते हैं, लेकिन सिर्फ जो प्रेम है वो सिर्फ जीव और परमात्मा के बीच में स्थित हो सकता है, क्योंकि वहां पर ही वो स्थायी है। बाकी हर जगह पे जो भी हम देखते हैं वो उसी प्रेम का परिवर्तित रूप है, काम के रूप, उसी प्रेम का परिवर्तित रूप। जब कोई जीवात्मा आध्यात्मिक जगत के भगवान के साथ क्या संबंध है उसको भूल जाता है, तो वही वाला जो भाव है वो काम में परिवर्तित हो जाता है। और जब वही व्यक्ति भगवान के उस संबंध को पुनः याद कर लेता है तो वही काम परिणत हो जाता है प्रेम, फिर वो उसको परेशान नहीं। यही यहाँ हमने पिछले सत्र में एक तरीके से कंक्लूड किया। अब हम आज आगे बढ़ेंगे और हमने लास्ट में पॉइंट पे खत्म यही किया था कि भगवान से हमें कुछ मांगने की जरूरत है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं भाई? जरूरत है भाई, खाना पीना रहना सब तो मांगने की जरूरत है ही ना। जरूरत है नहीं हमको? संसार में रहने के लिए हमको नौकरी चाहिए और रहना खाना भगवान चाहिए, ने कपड़ा चाहिए। से हाथ रखी क्यों नहीं मांगने की जरूरत है भगवान से? हमें मांगने की जरूरत क्योंकि नहीं है। भगवान ने भगवान से हाथ सब चीज इतना हमारे लिए सब कुछ बहुत पहले ही दे दिया। हमें भगवान ने हमें भेजने से पहले ही सब चीज दे दी। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है इसलिए क्योंकि भगवान सब पहले से ही अरेंज कर देते पहले से अरेंज कर हैं। जब हम गर्भ में थे, हम इस जगत में नहीं भी थे उस समय, तो उस समय भी भगवान ने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर दी थी। उनको पता है कि हमारे दांत नहीं है, तो हमारे लिए दूध की व्यवस्था किसने किया? भगवान ने किया, है ना। ऐसे ही जब हमारे दांत आए तो अन्न भी भगवान ही देंगे। भगवान हमारे माता पिता की तरह है, उनसे हमको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें खाना दो, हमें रहना दो, वो तो करते ही है। हमें बस माता पिता, जैसे हमारे जो माता पिता हैं, हमें बस क्या करने की आवश्यकता होती है? उनसे प्रेम करने की आवश्यकता होती है। अगर सिर्फ हम माता पिता से प्रेम करते रहेंगे, क्या माता पिता से कभी मांगने की जरूरत पड़ेगी हमको कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए? नहीं प्रभु जी, नहीं पड़ेगी प्रभु जी। तो दैट इज द सेम थिंग इज देयर। यहाँ भी जीव को अपने जो आध्यात्मिक माता पिता हैं भगवान कृष्ण से, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है कि हमको ये दीजिए, हमको ये दीजिए, हमको पैसा चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, प्रतिभा चाहिए, सम्मान चाहिए। ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। एक बस जीव को क्या करना चाहिए? भगवान से प्रेम करना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। भगवान कहें क्या चाहिए तो बोल देना चाहिए प्रहलाद महाराज की तरह, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो आपसे कुछ मांगने आया हूँ, है ना। मैं आपसे बस प्रेम करता हूँ, सहज प्रेम, जैसे माता अपने पुत्र से करती है ना। परिवार के सदस्य आपस में सहज प्रेम होता है, कोई बताना नहीं पड़ता कि अरे ये तुम्हारा भाई है इससे प्रेम करो, सबको प्रेम होता है। ऐसे ही हम आपसे प्रेम करते हैं, बस उसके लिए कोई मेरा हेतु नहीं है। ये वाला प्रेम ही आपसे होना चाहिए। ये चीज हमने समझा था। तो आज हमने आपको जो नोट्स दिए थे हम उसी नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे आज।
तो मैं शेयर करता हूँ आपको नोट्स। यस, तो यस, तो हमारा अगला टॉपिक है, क्या ईश्वर केवल कुछ के लिए आकर्षक हैं और दूसरों के लिए नहीं? तो हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे साथ में। See who is present. श्यामा माता जी, आप श्याम का किरदार निभाइएगा और रूपाली माता जी आप राम का किरदार निभाइएगा। पढ़िएगा, दोनों लोग हैं? जी प्रभु जी। हाँ, पढ़िएगा। राम। रूपाली माता जी आप हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। यस माता जी, आप राम का पढ़िए। राम, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करना वैकल्पिक है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? श्याम। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है वही ईश्वर है। अपने ऐश्वर्य से, अपने धन से, अपनी शक्ति से, अपने सौंदर्य से, अपने ज्ञान से, अपने त्याग से, अपनी प्रतिष्ठा से भगवान सर्व आकर्षक हैं। ऐश्वर्य से संग्रस्य, वीरस्य, यस्य, श्रिय, ज्ञान, वैराग्योश्चैव क्षमा भद इतरणा। भगवान कुछ तो जी नीचे का भी पढ़े। भगवान कुछ पुरुषों के लिए आकर्षक नहीं हो सकते। यस, क्योंकि तो यहाँ थोड़ा पर ऊपर करना होगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो राम का प्रश्न है, मतलब उसको डिस्कस कर लेते हैं। राम ने पूछा है कि क्या पूजा करना वैकल्पिक है? मतलब ऐसा हो सकता है कुछ लोग पूजा करें, कुछ लोग ना करें। कुछ लोग भगवान को पसंद करते हैं, कुछ लोग भैया हम तो दूर दूर से चले, हमें कोई जरूरत नहीं भगवान की सेवा करने की, ऐसा चलेगा? तो श्याम उसका आंसर देते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है ना? क्या आंसर देते हैं? रेज हैंड करिएगा जो बताना चाहते हैं यहाँ पे जो अभी तक हमने डिस्कस किया। ओके, शकुन अग्रवाल माता जी। जी प्रभु जी, वो कहते हैं कि भगवान की पूजा करना बिल्कुल भी वैकल्पिक नहीं है, क्योंकि भगवान ही है जो है वो ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भगवान के में जो जो 6 ऐश्वर्य है वो हमें हो तो सकते हैं, लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं हो सकते। और भगवान ही है जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, और जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है उसके प्रति सब आकर्षित होते हैं। इसलिए सबको ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। अभी तक तो इतना ही डिस्कस हुआ है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो बहुत अच्छा बताया माता जी, यहाँ पर जो बताया गया कि ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रेया ज्ञान वैराग्यश्चैव षणाम भग इति ऋणाम। भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं और भगवान सबको आकर्षित करते हैं। कोई बोले नहीं हमको तो भगवान आकर्षित नहीं करते, इसका क्या आंसर देंगे आप? रेज हैंड करिएगा जो व्यक्ति ऐसा बोलता है हमें तो कोई भगवान पसंद नहीं करते, हम तो किसी भगवान को नहीं जानते, हमें आकर्षित नहीं होते भगवान से, उसके लिए आपका क्या आंसर? रेज हैंड करिएगा जिसको आते हैं। वैशाली माता जी। तो क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भगवान के पीछे आकर्षित नहीं होते हैं वो किसी न किसी स्त्री के ऊपर या फिर किसी चीज के ऊपर आकर्षित होते हैं, वो माया से घिरे हुए होते हैं। यस, बहुत बढ़िया, यही इसका मेन आंसर था। क्या ऐसा नहीं है? भगवान की ही माया शक्ति है। अगर कोई भगवान से आकर्षित नहीं हो रहा है तो भगवान की माया शक्ति से आकर्षित हो रहा है। तो ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि वो भगवान से आकर्षित नहीं है ना? क्योंकि भगवान तो ऐश्वर्य समग्र से वीर्यस्य यशः श्रेय, भगवान के पास तो सारा ऐश्वर्य, सारा वीर्य, सारा यश, तो भगवान की ही एक अंश मात्र का जो यश सौंदर्य वो इस जगत की जीवात्माओं में। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान से आकर्षित नहीं हो रहा है तो इन जगत के छोटे मोटे स्टार है ना, अभिनेता अभिनेत्रियों से आकर्षित होगा और उनकी जय जयकार करेगा,
उनके माथे, उनको अपना सर उनके माथे रखेगा, अपना सर उनके चरणों में जाकर के रखेगा, उनको अपना भगवान मानेगा, उनकी पूजा करेगा। तो ऐसा संभव नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको बोले कि नहीं हम तो किसी को पसंद नहीं करते, ऐसा संभव ही नहीं। तो इसलिए अगर कोई भगवान से आकर्षित नहीं हो रहा है तो अपने आप ही वो छोटे मोटे लोगों से आकर्षित होने लग जाएगा, किसी नेता, किसी और से। ये हमने पिछले सत्र में इसको भी थोड़ा बहुत हमने देखा था और इसको आज अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तो यही चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कानून के पालन करने वाले जेल के बाहर रहते हैं, कानून को ना पालन करने वाले जेल के अंदर रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो वो बाहर रह रहा है, भगवान के कानून को मान रहा है, भगवान ने बोला है मेरे भक्त सुनो, मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो, तो बाहर रह रहा है स्वतंत्र रूप से। कोई नहीं मानता है तो फिर वो अंदर जेल में रह रहा है, कष्ट पा रहा है। जैसे कि माया जगत के लोग आकर्षित होते हैं किसी से, धन से, है ना, इन सारी चीजों से, थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो वो उस प्रकार से कष्ट पाता है। ये यहाँ पर इस पॉइंट में बताया गया है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भगवान किस प्रकार से सर्वोच्च नियंत्रक है। यस, तो यहाँ पर हम किसी और को लेते हैं रीडिंग के लिए। तो शिल्पा माता जी हरे पढ़ेंगे कृष्ण श्याम प्रभु के जी। लिए। हाँ, शिल्पा माता जी श्याम के लिए पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वरम परमम कृष्ण। ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक या शक्तिशाली व्यक्ति जो नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति या राजा को ही ले तो कई नियंत्रक हैं। आप भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूँ, क्योंकि आप कम से कम अपने परिवार के सदस्यों या कुछ जानवरों को भी नियंत्रित करते हैं। तो यह नियंत्रण क्षमता हर किसी में है, क्योंकि हम कृष्ण के अभिन्न अंग हैं, लेकिन हम सर्वोच्च नियंत्रक नहीं हैं। हम कुछ जीवों के नियंत्रक हैं, परंतु हमें भी उच्च नियंत्रकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए हम सर्वोच्च नियंत्रक नहीं हैं, हम सापेक्ष नियंत्रक हैं। परंतु भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है ईश्वर परम कृष्ण, अर्थात कृष्ण परम है एवं विश्व सबको एवं समस्त वस्तुओं को नियंत्रित करते हैं और वह किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते। बाकी सभी लोग, चाहे वे बॉलीवुड के हीरो या प्रसिद्ध नेता हो, समय के साथ जीरो बन जाते हैं। जब भगवान कुरुक्षेत्र मैदान में थे तब उनकी उम्र 125 वर्ष थी, फिर भी वे 16 वर्ष के नव युवक की तरह लग रहे थे। अर्थात भगवान पुरातन है, लेकिन फिर भी वे प्रत्येक क्षण नवीन एवं युवा हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि देखिए, नियंत्रक के बाद जो कंट्रोलरशिप की मेंटालिटी आती है, वो कंट्रोलर हम सब हैं, कंट्रोलर किसी न किसी स्तर के, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम सबसे बड़े कंट्रोलर, ये कोई नहीं बोल सकता। कोई भी आप देखिए, अगर अभी आगे भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हर एक व्यक्ति थोड़े थोड़े समय के ऊपर उसके ऊपर कोई ना कोई है ही, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारे ऊपर कोई नहीं, हम तो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये सिर्फ कौन बोल सकता है? भगवान। सिर्फ भगवान बोल सकते हैं, भगवान कृष्ण। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक हम देखते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। भगवान ही बोल सकते हैं कि मत्तः परतरम, ना अन्य, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ भगवान बोल सकते हैं। हम देखते हैं भगवान ही सिर्फ इस बात को घोषणा कर सकते हैं, बाकी हम में से कोई भी, चाहे राष्ट्रपति भी क्यों ना बन जाए, वो भी किसी ना किसी के अंडर है, उनकी सेवा कर रहा है, लेकिन सिर्फ भगवान ही इस तरीके का बोल सकता है। और यहाँ पर लिखे हैं कि भगवान जब कुरुक्षेत्र का युद्ध कर रहे थे तो भौतिक गणना से देखा जाए उनकी उम्र 125 वर्ष थी, लेकिन उस समय भी वो 16 वर्ष के नवयुवक की तरह लगे, है ना। तो भगवान के बारे में बताया जाता है आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान कैसे हैं? पुराण पुरुषम। पुराण का मतलब क्या होता है? बहुत पुराने, बहुत पुराने। तो कोई सोच सकता है पुराने का मतलब भगवान बूढ़े हो गए होंगे, बाल सफेद हो गए होंगे, डंडी लेके चलते होंगे, कमर झुक गई होगी, नहीं, पर भगवान बोलते हैं नव यौवन। भगवान नव यौवन, एकदम नए रहते हैं, हमेशा लगता है बस अभी आज के दिन 16 वर्ष के प्राप्त किया है। उनको ऐसा कभी नहीं लगता है कि वो इस तरीके से बूढ़े हो गए, क्योंकि ये बूढ़ा होना किसके कारण होता है? कौन सी चीज बूढ़ी होती है बताइए? भौतिक जगत की चीजें, शरीर, भौतिक जगत के शरीर,
भौतिक जगत की वस्तुएं, लेकिन भगवान का स्वरूप में कोई भी भौतिक नहीं। इवन हम भी बूढ़े नहीं होते, सिर्फ हमारा जो बाहरी आवरण है, जो हम देख पाते हैं या दूसरे लोग देख पाते हैं, वो दिखाई देता है कि बूढ़ा हो गया या जन्म हुआ, बूढ़ा हुआ, युवा हुआ। आत्मा भी भगवान की तरह ही नव यौवन है, हमेशा वो सच्चिद आनंद है। तो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। आप इस जगत में देखेंगे हर एक व्यक्ति युवा ही रहना चाहता है। आप किसी छोटे बच्चे से पूछो, उसकी उम्र अगर मान लीजिए 14 ईयर्स है, उसे पूछोगे कितने साल के हो, तो वो बोलेगा हम 18 साल के। और आप मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई बहुत एज के हो, 40-50 एज के हो, है ना, उनसे आप पूछिए आपकी उम्र क्या है, तो बोलेंगे 32, है ना। तो क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? ये 14 का है 18 क्यों बोल रहा है, और जो 40 के हैं वो 32 क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? हमेशा अपने को युवा दिखाना चाहते हैं सर। यस, हमेशा युवा दिखाना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि युवा अच्छा होता है, शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, जोश होता है, इसलिए वो हमेशा अपने आप को दिखाना चाहते हैं, हमेशा। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति, इस संसार का नियम कैसा है, कोई भी चीज स्थिर नहीं। कोई व्यक्ति कितना ही बोले कि मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन आपको समय नियंत्रित कर रहा है ना। समय को के से तो कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं कह सकता कि मैंने समय को नियंत्रित कर लिया है। नहीं, आपके अंदर कितना भी पावर हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी बल है आपके पास, लेकिन समय आपको नियंत्रित कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि यही सारी चीजें आपके कोई काम आएंगी? बताइए। बल, नहीं है प्रभु जी। ये सब कुछ नहीं काम आएगा। समय ने आपको अपने नियंत्रण में रख रखा है, लेकिन व्यक्ति मूर्खतावश से सोचता रहता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तुम नहीं कर रहे हो, जो समय है वो अभी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारा प्रभाव है। तुम अपने परिवार में बोलते हो, तुम्हारा चल जाता है। तुम्हारे पास बल है, तुम किसी को हरा सकते हो। तुम्हारे पास ज्ञान है सो कॉल्ड, तो तुम उस ज्ञान के द्वारा तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो। लेकिन समय ही सारी चीजों को नियंत्रित करके रखा है। और समय कौन है? भगवान का ही दूसरा रूप है इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत में भगवान की सबसे बड़ी शक्ति समय है, जो सबको नियंत्रित करता है। चाहे वो द ग्रेट खली हो, चाहे एक छोटी सी चींटी आपके घर के कोने में कहीं जा रही है, समय उसको भी बूढ़ा करेगा और बड़े से बड़े योद्धाओं को भी बूढ़ा करता है। वो समय सबको नियंत्रित करता है। चलिए अभी हम आज के ये क्वेश्चन करते हैं, हमें रोटी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करनी चाहिए? तो आप इसके लिए, हमने पिछले बार में डिस्कस किया था। हाँ, तो जो आपने ऑप्शन टिक किए हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एक बार हम आज फिर देखते हैं आपके कौन कौन से आंसर थे। चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिख दीजिए, आपने कौन कौन से आंसर टिक किए। थर्ड क्वेश्चन, एशिया एशिया हमें आंसर्स मिल रहे हैं। ओके, so the right answer is करेक्ट। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। तो राइट आंसर है पहला बी, दिस इज राइट आंसर। और दूसरा आंसर है डी। तो जिन्होंने बी और डी लगाया है उन दोनों का, उनका पूरा का पूरा सही। जिन्होंने इनमें से कोई एक किया है उनका आधा सही है। तो पहला, रोटी के लिए भगवान से प्रार्थना करना नास्तिकता से बेहतर है, जैसे हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन जो लोग भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन लोगों से कम है। इसलिए हमें भगवान से रोटी नहीं मांगना चाहिए, हमें भगवान से प्रेम करना, उन पर ध्यान केंद्रित करने पर कार्य करना चाहिए। बहुत बढ़िया, जिन्होंने बी और डी लगाया है बिल्कुल सही है। और चौथा, इस दुनिया में सभी प्राणियों के लिए पहले से ही भगवान ने रोटी की व्यवस्था कर रखी है ना। जो भी समस्या हमें देखने को आती है, कोई व्यक्ति गरीब है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे द्वारा किया गया कुप्रबंधन है, बैड मैनेजमेंट है हमारा। लेकिन भगवान ने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है। अगर हर कोई व्यक्ति ना शोषण करे, सबको बराबर बराबर दे, तो एबंडेंट है, बच जाएगा बहुत ज्यादा। भगवान ने इतना व्यवस्था कर रखा है। एक माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छे से व्यवस्था करते हैं ना हर एक चीजों की, ऐसे ही भगवान ने भी हम जीवों के लिए सारी व्यवस्था करके रखा है। लेकिन हमारी सोशल मेंटालिटी, लोभ लालच की भावना से हम दूसरों को शोषण करते रहते हैं,
उस वजह से एक वर्ग जो होता है वो बहुत चीजों से पूरी तरीके से अलग हो जाता है, वंचित रहता है। चलिए अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा अगर कोई कहता है कि उन्हें कृष्ण से प्रेम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है या उन्हें प्रेम करने की आवश्यकता ही नहीं? तो इसमें आपने कौन कौन से टिक किए हैं? फोर्थ क्वेश्चन में चैट बॉक्स में भेजिए मैसेज। जब भगवान में दिलचस्पी नहीं रखते वो इस दुनिया के छोटे नासवान में आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा, अंततः किसी की भी पसंद है, वो रखे ना रखे क्या फर्क पड़ता है। तीसरा, क्योंकि भगवान का ध्यान पालन करने वाले शांतिपूर्ण नागरिक राज्यों के कानून को मानते हैं और कानून तोड़ने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं वो उनकी सेवा करेंगे और बाकी लोग माया की सेवा करेंगे। और चौथा, जो भगवान से प्रेम करते हैं, या तो हम भगवान से प्रेम करें उनकी सेवा करें, या माया से प्रेम करें उसकी सेवा करें। चॉइस हमारे हाथ में, इन दोनों के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। तो राइट आंसर इज A, C and D. A, C and D are right answer. B क्यों नहीं है? अंततः या किसी की भी पसंद है, रुचि रखता है या नहीं, भगवान को स्वीकार करता है या नहीं, उसकी पसंद नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है, सिर्फ दो ही चॉइस है उसके पास, पसंद की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो और कुछ और कर सकता है। कुछ और क्या, वो माया की सेवा करेगा। उसकी चॉइस के ऊपर नहीं है कि वो और कुछ कर सकता है, भगवान की भी ना करे, माया की भी ना करे। नहीं, या तो भगवान की सेवा करेगा या उनके द्वारा बनाए गए इस माया जगत की सेवा करेगा। इसलिए ये चार ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि महान खिलाड़ी, बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियां लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, क्या हम उन्हें भगवान नहीं कह सकते? पहला ऑप्शन, आप सही आंसर मैसेज लिख सकते हैं। उनमें से हर कोई किसी ना किसी श्रेष्ठ द्वारा नियंत्रित होता है। कोई भी अपने आप में सर्वोच्च नियंत्रण का दावा नहीं कर सकता। किसी को भगवान कहे जाने के लिए उन्हें सभी 6 ऐश्वर्य, सौंदर्य आदि से भरपूर होना चाहिए। तीसरा, महान वीरों की सुंदरता, शक्ति, धन आदि उनकी मृत्यु के साथ शून्य हो जाते हैं। चौथा, भगवान के ऐश्वर्य अविनाशी और पूर्ण है, इसलिए हम अभिनेताओं और खिलाड़ियों को भगवान नहीं कह सकते। यस, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। ऑल आर राइट, सारे आंसर सही। A, B, C, D, ऑल आर राइट, नथिंग इज। कई लोगों ने C नहीं लिखा है, C भी सही है। महान वीरों की सुंदरता, शक्ति, धन सब कुछ कब तक रहता है? कब तक उनका गुणगान होता रहेगा? मृत्यु के बाद फिर वो गए, उनके बारे में सब कुछ, सारी चीजें खत्म। तो सारी चीजें उनके बारे में, जो भी उनके पास धन है, सुंदरता है ना, उनका मान सम्मान है, सब कुछ कब तक रहता है? सिर्फ ओनली टिल द डेथ, आफ्टर डेथ नथिंग। तो इसलिए उनको हम भगवान नहीं कह सकते। भगवान का मतलब है ऐश्वर्य, समर्पया, वीर्यश्च। उनका हमेशा, देखिए भगवान ने फर्स्ट टाइम जो किया था वो कितने वर्ष पहले किया? भगवान श्री कृष्ण, बताइए। जी प्रभु जी, क्या प्रश्न किया आपने? भगवान ने जो लीलाएं किया था, भगवान श्री कृष्ण ने कितने वर्ष पूर्व किया था? अभी से 5000 वर्ष पूर्व। देखिए आज भी सभी लोग गा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनके ऐश्वर्य का गुणगान कर रहे हैं। तो क्या बताता है? भगवान का ऐश्वर्य और सौंदर्य हमेशा स्थापित रहता है, कभी क्षीण नहीं होता, कोई बूढ़े नहीं होते कभी। लेकिन बाकी महान वीरों की, जो कोई कितना ही बड़ा अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, उनके कैसे, एक बहुत अच्छा वीडियो था। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी आवाज क्लियर है प्रभु जी? अच्छा, आ रही है प्रभु जी आवाज। ठीक है। तो हम देखते हैं बड़े बड़े जो अभिनेता होते हैं, बड़े बड़े अभिनेत्री होते हैं, जिनके लिए लोग, लाखों लोग उनके पीछे पागल रहते हैं, ऑटोग्राफ के लिए, उनको देखने के लिए, है ना। तो हम देखिए यही लोग उस थोड़े से समय तक के लिए चमकते हैं। जैसे जुगनू होते हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए चमकते हैं जुगनू। लेकिन जुगनू की रोशनी कब दिखाई देती है सर, बताइए? अंधेरे में। अंधेरे में दिखाई देती है। तो ऐसे जो बड़े बड़े अभिनेता, अभिनेत्री, या बड़े बड़े नेता, या अपने आप को बहुत बड़ा बताने वाले लोग, ये सिर्फ अंधेरे को पसंद करने वाले लोगों के लिए ही चमकते हैं। अंधेरे मतलब जो लोग तमोगुण में हैं, जो लोग जानते ही नहीं है भगवान को, देखा ही नहीं है, कभी प्रकाश देखा ही नहीं है, जिनका अज्ञान तमरांध से खुला ही नहीं है, उनके लिए वो लोग मानते हैं कि अरे एक्ट्रेस है क्या, एक्टर है क्या, बड़े नेता है क्या, हो हमें देखना है, हमें जानना है। जो लोग भगवान का दर्शन कर चुके हैं उनको पता है ये क्या एक्टर एक्ट्रेस है, थोड़े समय दिन के लिए हैं, 10-20 सालों के लिए, उनके बाद कोई उनको पूछने वाला भी नहीं। जैसे उनकी सुंदरता चली जाएगी, कोई उनकी मूवी नहीं देखना चाहेगा,
कोई उनसे मिलना नहीं चाहेगा, कोई ऑटोग्राफ भूल जाए, उनको लोग ही भूल जाते है ना। कई सारी अभिनेता अभिनेत्री जो होते हैं बुढ़ापे पे कहाँ गए किसी को पता है, कुछ पता ही नहीं चलता है ना? फिर उनका पता चलता है कहीं अपार्टमेंट में पाए गए, मृत पाए गए, कोई केयर ही नहीं किया, कहीं पता ही नहीं है उनके बारे में। तो जगत ऐसा ही है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जो मेन हीरो है उनके पीछे रहते हैं, ये सब छोटे मोटे हीरो के पीछे नहीं। थोड़े समय तक के लिए जुगनू की तरह चमकेंगे और अंधेरे में अंधेरे वाले लोगों को ही दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं, वो सूर्य की तरह है। तो जब सूर्य निकलता है, जुगनू का कोई महत्व है उसके सामने? सूर्य के आगे नहीं प्रभु जी, प्रभु जी। तो जुगनू क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा जलेगा, वो दिखाई भी नहीं देगा किसी को सूर्य के आगे। तो भगवान सूर्य की तरह है जो चमकते हैं, और ये छोटे मोटे ये सब जुगनू की तरह है, थोड़े समय तक के लिए आते हैं, बुझ जाते हैं, फिर जलेंगे, फिर बुझ जाएंगे, ऐसे करके। लेकिन भगवान जो है वो, इसीलिए भगवान सर्वोच्च है और वो भगवान कहलाने लायक है। इन सब लोगों को कई बार देखते हैं लोग, किसी एक्टर एक्ट्रेस का मंदिर बनवा देते हैं, है ना, या फिर बोलने लगते हैं कि क्रिकेट का भगवान कौन है, किसको बोलते हैं? सचिन को। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। ये सब मूर्खता है। भगवान शब्द सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए ही यूज किया जा सकता है, और कोई भगवान नहीं। भगवान श्री कृष्ण, राम, है ना, लक्ष्मी नारायण, ये भगवान के लिए। ये नहीं किसी व्यक्ति को भगवान बना दिया, ये भगवान होगा। भगवान क्या, वो भगवान है थोड़े समय तक के लिए, कोई नहीं पूछने वाला उसको। फिर वो समय का बस थोड़ी देर के लिए खेल है। उसने कुछ पास्ट जन्म के एक्टिविटीज अच्छे किए थे, इसलिए उसका प्रभाव है। जैसे वो पूरा हो जाएगा, सब उसे वही लोग उसको नकार दें। तो ये हमने एक यहाँ पर पूरा किया। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है, क्या प्रमाण है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अभी एक रिसेंटली एक व्यक्ति ने फोन किया था, तो उनको ये संदेह हो गया था कि भगवान निराकार हैं कि साकार हैं। तो वो कह रहे थे कि अरे बहुत सारे, इतने सारे लोग तो भगवान को निराकार मानते हैं, तो हो सकता है भगवान निराकार। तो हमने उनसे यही कहा, हमने कहा देखिए कितने लोग मानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि लाइन तो आपको देखेंगे शराब की, जो शराब की दुकान होती है वहां भी बहुत लगती है। इसका मतलब क्या शराब अच्छी है? बताइए। yes? नहीं प्रभु जी। हमें भीड़ के पीछे नहीं भागना, हमें भागना है जहां पर सच्चाई है उसके पीछे। सिंपल सी बात है। आजकल समाज में समस्या क्या है कि लोग देखते हैं भीड़ कहाँ पे लोग ज्यादा जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। भीड़ के पीछे जो जाते हैं वो मूर्ख होते हैं, सच्चाई के पीछे जो जाते हैं वो सही होते हैं। कहाँ सत्य बताया जा रहा है और वहां कोई नहीं जा रहा है ना, वो व्यक्ति वहीं जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं जा रहा है लेकिन ये सत्य है, शास्त्र के ऊपर आधारित है, हमें जाओ, कोई बात नहीं, कोई नहीं आ रहा, अकेले आ रहे हैं लेकिन हम जाएंगे। प्रभुपाद जी हमेशा ही कहते, कई बार बोलते थे श्री प्रभुपाद से कि प्रभुपाद जी अरे आपके मिशन में इतने ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, बाहर जो दूसरे मिशन चलते हैं बड़ी बड़ी भीड़ जाती है। प्रभुपाद जी हमेशा यही कहते थे, सी जो हीरा बेचता है ना, हीरे में जो हीरे की कद्र करता है वही लोग आ सकते हैं। जो लोग लोहे लकड़ी से संतुष्ट हो गए तो वो क्यों हीरा, उनकी एक तो हिम्मत नहीं है, उनका वो स्तर नहीं, उनका वो स्तर नहीं है कि वो हीरे को खरीद पाए। तो पहले तो वो हीरे को खरीदें, हीरे को खरीदने के लिए पहले उनके पास धन होना चाहिए। इसी प्रकार प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट भी हीरा है। हर कोई यहाँ नहीं आ सकता, जो इसकी कद्र करेगा, जो इसको पहचान पाएगा कि हाँ ये हीरा है, वही वो यहाँ पे रुकेगा। तो जौहरी कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। लोग सोने से और लकड़ी लोहे से ही संतुष्ट रहते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर यही समझना है कि भगवान किस प्रकार से एक व्यक्ति है, जैसे हम एक व्यक्ति हैं, एक दूसरा कोई व्यक्ति है, हम जिससे बात करते हैं वो व्यक्ति है, इससे ऐसे ही श्री भगवान भी एक व्यक्ति, एक पर्सनालिटी है। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे श्याम और राम का वर्णन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, नीतू माता जी पढ़ेंगे श्याम के बारे में और वैशाली माता जी राम के बारे में। जी प्रभु जी। परम सत्य शून्य या निराकार नहीं। जी श्याम का ही पढ़ने। परम, आवाज आ रही है? आ रही। परम सत्य शून्य या निराकार नहीं हो सकता,
क्योंकि नियंत्रक के पास मस्तिष्क होना चाहिए। मस्तिष्क के बिना वह कैसे नियंत्रित कर सकता है? जैसे ही आपको मस्तिष्क मिला है, आवाज आ रही है सभी को? आ रही प्रभु जी है आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी। आपकी आवाज बहुत धीमी है। जैसे ही आपको मस्तिष्क मिला है, मस्तिष्क के क्रम को पूरा करने के लिए आपको शरीर के अन्य अंग मिल गए हैं। इसलिए परम सत्य नियंत्रक निराकार नहीं हो सकता। हमारे व्यवहारिक जीवन से हम देखते हैं सरकार 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 एक निराकार शब्द है, लेकिन सरकार के पीछे एक प्राइम मिनिस्टर है। मंत्री एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपने मस्तिष्क से कार्य करेगा। तो मस्तिष्क के बिना संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यह कहना उचित नहीं है। हम सभी के पास शारीरिक रूप से एक सिर और हृदय होता है। साथ ही लाक्षणिक रूप से एक सिर वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है और हार्दिक व्यक्ति दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है। संपूर्ण व्यक्तित्व बनने के लिए हम दोनों के संतुलन की आवश्यकता है। हम ईश्वर की रचना से उनकी बुद्धि के साथ साथ उनकी भावना को भी देख सकते हैं। इस प्रकार सिर और हृदय से परमेश्वर एक सुंदर व्यक्ति है। हरे कृष्ण। आवाज आ रही थी? हाँ आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अद्भुत श्याम, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे यह भी लगता है कि कृष्ण के समान हंसमुख कोई नहीं है। उनकी बांसुरी बजाते हुए गायों, बछड़ों, हिरणों, मोर, बंदरों और यमुना नदी से घिरे हुए हैं। वह वास्तव में एक शांत भगवान, आकर्षक एवं प्यारे भगवान है, क्योंकि वह अपने दोस्त सुदामा के बिना शर्त के प्रेम करते हैं और वह अन्य देवताओं से काफी अलग है, जो किसी पर भी हमला करने के लिए बड़े हथियार लेकर चलते हैं या ब्रह्मांड बनाने में व्यस्त रहते हैं। उसी समय हमारे कुछ दोस्तों ने मेरे मन में यह पूछकर एक संदेह पैदा कर दिया, क्योंकि वह गायों को चराने और चरवाहों के साथ खेलते हुए प्रतीत होते हैं, वह सबसे मुख्य भगवान सब कुछ का स्रोत कैसे हो सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी आ रही है। जी आ रही है। आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज तो तथ्य सिद्ध होगी कि पहला कि कृष्ण के समान, कृष्ण मेन सुप्रीम प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत आवाज नहीं आ रही। बहुत धीरे आ रही है प्रभु की आवाज। अभी आवाज ठीक है? आवाज हाँ अब आ रही है। ओके ठीक। अब ठीक आ रही है। यहाँ पर इतना चीज हो गया कि ये हमें पता चल गया कि हाँ भगवान जो है वो एक व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास हृदय भी है और मस्तिष्क भी है। मस्तिष्क हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि भगवान ने जो भी चीज यहाँ पे बनाई है कितना प्रिसाइज है। आप देखो सनफ्लावर को देखिए, पत्तियों को देखिए, पेड़ों को देखिए, इतना वैरायटीज हैं। ये क्या बिना किसी मस्तिष्क के इतना वैरायटीज बन सकते हैं? पॉसिबल नहीं बन सकते प्रभु, नहीं बन सकते प्रभु। हम छोटा सा कुछ हल्का सा कुछ बनाते हैं, नहीं प्रभु जी। हल्का सा कुछ हमने केक बना दिया या कुछ बना दिया तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में कुछ बोले, है ना? हमें लगता है कि हाँ ये मेहनत से बना है, हमें लगता है उसमें हमने श्रम लगाया है। लेकिन वही जब भगवान की हम इतनी वैरायटीज देखते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं ये तो कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे ही बन गया, अपने आप से बन गया, या उसका कोई आकार नहीं है, तो वो संभव नहीं है। दूसरा, जब हम इमोशंस को देखते हैं, जब व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें आवश्यकता होती है, मस्तिष्क का भी और हृदय का भी। अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ मस्तिष्क है तो भी अच्छा नहीं होता, और सिर्फ हृदय वाला व्यक्ति है तो भी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बॉस है, बॉस के यहाँ कुछ एम्प्लॉय काम करता है और एम्प्लॉय को उसने काम दिया था कि आज काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन उस एम्प्लॉय ने क्या किया, वो आया, लेट आया और बोल रहा है कि अरे मेरे, उसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। तो बॉस से आकर के बोल रहा है, बॉस ने देखा उसके हाथ में प्लास्टर, फिर भी पूछ रहा है बॉस तुमने काम पूरा किया? तो उस एम्प्लॉय बोला अरे देखिए तुम्हारी हालत, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बोला नहीं वो सब ठीक है, वो सब दूसरी बात है, लेकिन आप बताओ आपने काम पूरा किया कि नहीं काम पूरा किया? इसका मतलब क्या है? उसका हृदय नहीं है। हृदय का मतलब होता है इमोशनल भी होना चाहिए जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ पे आवश्यकता है वहां पर मस्तिष्क का भी उपयोग करना चाहिए, है ना? तो इस भावना के साथ होना चाहिए, ये दोनों चीजें आवश्यकता होती है। तो भगवान की रचना से हम ये देख सकते हैं भगवान में दोनों चीजें हैं,
मस्तिष्क भी है और हृदय भी है। हृदय कैसे है? भगवान की जैसे हम इतने सारी जो चीजें भगवान ने बनाई, जैसे सनसेट होता है, सनराइज होता है, या फिर ऐसी जगह अगर हम जाएं जहां पर प्राकृतिक सुंदरता है, तो हम इमोशंस को फील कर सकते हैं भगवान के, है ना। तो भगवान के अंदर इमोशंस भी हैं और मस्तिष्क भी है, और जहां भी ये दोनों चीजें होती हैं वहां पे एक शरीर भी होता है, इसलिए भगवान जो है साकार है, सबके प्यारे हैं। यहाँ पे राम जो इसके बारे में बहुत अच्छा बोलता है, कहता आप अच्छे से बताया, लेकिन उसने एक और प्रश्न यहाँ पर ऐड कर दिया, अगर आपने गौर किया हो। उसने क्या प्रश्न ऐड कर दिया कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि भगवान जो है वो भगवान हैं, और वो उनका मस्तिष्क भी है, हृदय भी है, और वो एक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण नहीं हो सकते। क्यों भाई? कृष्ण तो एक चरवाहे हैं, ग्वाल बाल चराते हैं, एक छोटे से ग्वाल हैं, वो कैसे उनको हम भगवान बोल सकते हैं? ऐसा करके वो उसका प्रश्न हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, आइए हम देखते हैं यहाँ पर वो क्या बोलते हैं। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि कार्यालय के भगवान और घर पर भगवान, इन चीजों के बारे में डिस्कस होगा। चलिए, तो इन चीजों में हम डिस्कस करेंगे, और वापस से जो दो लोग पढ़ रहे थे वही पुनः इसको कंटिन्यू करेंगे। यस, श्याम जी प्रभु जी। मैंने आपको, हम ही को पढ़ना था ना गुरु जी? हाँ। मैंने आपको विष्णु पुराण का वह श्लोक सुनाया जिसमें कहा गया था ऐश्वर्य से समग्रस्य। समग्र अर्थात है पूर्ण। एक अमीर आदमी दावा कर सकता है कि मैं 100 करोड़ का मालिक हूँ, दूसरा दावा कर सकता है नहीं, मुझे तुमसे 900 करोड़ ज्यादा मिले हैं। अन्य लोग कह सकते हैं इसी तरह आगे बढ़े, परंतु कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि मैं सभी ऐश्वर्यों का स्वामी हूँ। लेकिन भगवत गीता में आप पाएंगे कि कृष्ण का दावा है कि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का सर्वोच्च स्वामी। यह शास्त्र द्वारा स्वीकार किया गया है। कृष्ण घर में भगवान है और विष्णु कार्यालय में भगवान है। जैसे आप बटालियन पर एक सैन्य अधिकारी को वर्दी, टोपी, बेल्ट, बंदूक, जूते, सितारे, स्ट्रिप्स आदि के साथ दिखाई देते हैं, घर पर वही अधिकारी अपनी पत्नी या बच्चों को अपनी बंदूक नहीं दिखाएगा। इसके अलावा घर पर एक आसान कुर्सी पर आराम करते हुए लुंगी और कुर्ता पहने हो सकता है। विष्णु और कृष्ण ऐसे ही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यह शानदार है। मुझे लगता है कि यह संसद में हमारे भारत के पीएम और घर में पीएम की तरह है। ऐसा क्यों, क्या ऐसा नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्याम बिल्कुल सही। क्या आप अपने पिता को ऑफिस में पसंद करते हैं या घर पर? ओह, स्वाभाविक रूप से मैं अपने पिता को घर पर पसंद करता हूँ। श्याम, इसलिए वृंदावन में कृष्ण का रूप सभी के हृदय में सबसे आकर्षक है, जहां भगवान सभी जीवों को अपने सबसे मधुर पहलू में पहुंचने और उनके चंचल खेल कूद आनंद में समय का हिस्सा बनने का अवसर देते हैं। और वैकुंठ में वे सभी अपने भक्तों के स्वामी हैं। भगवान के पास वापस जाना और भगवान की शाश्वत सेवा में शामिल होना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राम, यह वास्तव में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। भगवान के पास वापस जाना और बिना किसी तनाव, नौकरी के तनाव, बुढ़ापे या बीमारी के बिना भगवान के साथ नृत्य करना, यह हमेशा के लिए एक आनंदमय जीवन होगा। परंतु मैं ऐसा देखता हूँ कि अधिकतर व्यक्ति इंद्र तृप्ति के पीछे ही इस दुनिया में भागते रहते हैं एवं उनकी कोई भी योजना भगवान को प्राप्त करने की नहीं होती है। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को पूरी तरीके से भुला दिया है। yes. बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चर्चा हुई राम और श्याम के बीच में। मेन कंसर्न वही है कि अगर भगवान कृष्ण हैं तो वो ग्वाल वाले कैसे हो सकते हैं? एक सिंपल ग्वाल वाला है, गांव का लड़का, उसको कैसे कोई भगवान बता सकते हैं जो सबसे पावरफुल हो, जिसने पूरा ये वर्ल्ड बनाया है, सब कुछ उसके नियंत्रण में हो? असंभव सा लगता है। तो श्याम उसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस कन्वर्सेशन में कि देखिए, विष्णु के रूप में और कृष्ण में यही अंतर है। जब भगवान को कोई बड़े बड़े काम करने होते हैं, मैनेजमेंट का काम करना होता है, किसी असुर को मारना होता है ना, तो वो भगवान कृष्ण नहीं करते। भगवान कृष्ण का ये सब काम नहीं। भगवान कृष्ण जो है वो मारने का और किसी को कष्ट देने का ये सब काम नहीं। उनका काम है मधुर वृंदावन में आनंद करना, खेलना कूदना, आनंद में जीवन बिताना। ये उनका कार्य है अपने भक्तों के साथ। ये भगवान कृष्ण का कार्य है। बाकी कार्य करते हैं वो विष्णु जी करते हैं।
चाहे कोई असुर को मारना हो या फिर पालन करना हो, लाइक दैट, जो भी टास्क होता है, भगवान कृष्ण ये सारे कार्य नहीं करते, है ना। इसी के बारे में तो भगवान ये सब करते क्यों हैं, सोचने वाली बात हो सकती है कि भाई भगवान क्यों ये बाल बाल की तरह रहते हैं, चोरी करते हैं, है ना, या फिर हम देख सकते हैं कि जो मॉरल नहीं है बिहेवियर, फिर भी वो क्यों करते हैं। तो इसके बारे में बताते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है और वो कोई छोटे छोटे काम करता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। नॉर्मल व्यक्ति को कोई काम करेगा तो कोई उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कोई बहुत ही छोटा काम करे तो बहुत ही आकर्षक लगता है। जैसे प्रधानमंत्री या मान लीजिए कोई रोड पर अगर झाड़ू लगाते हैं, है ना, तो कितने लोग फोटो खींचने लग जाएंगे बताइए, है ना। सभी लोग, हाँ, बहुत लोग, सब घेर लेंगे, हो सकता है उनको झाड़ू भी ना लगाने दें, फोटो खींचने के चलते। लेकिन आप अगर हम में से कोई जाएगा रोड पर झाड़ू लगाने जाएगा, कोई देखने आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा। नहीं आएगा। पूरा दिन झाड़ू लगाइए, सब कहेंगे बढ़िया ही है, झाड़ू लग रही है, क्या है, रोड साफ हो रही है, अच्छा ही। रमन, मैं घर पे आ गई हूँ, भेज दो गद्दा को। यस यस माता जी। हरे कृष्णा। शकुन माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब कोई प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर अगर कोई छोटा कार्य करता है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना। या फिर और हम कोई एग्जांपल ले लें कि अगर मान लीजिए जो उड़ीसा में प्रताप रुद्र राजा थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आ रहा था तो तुरंत ही उन्होंने निकले बाहर और झाड़ू उठाया और जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाने लग गए। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, कहा अरे स्वयं राजा है, पूरा वो झाड़ू लगा रहे हैं जगन्नाथ जी के, तो ये बता रहे हैं कि भैया हम भी नौकरी हैं, है ना, ऊपर से हमारा पोस्ट है, कब तक पोस्ट रहेगा, है तो हम भी जगन्नाथ जी के नौकर है, नाथ जो जगन्नाथ जी ही हैं, हम तो दास हैं उनके। प्रताप रुद्र भी, तो सब लोग उनको बहुत देख रहे हैं और बहुत ही उनके साथ। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई छोटा कार्य करता है बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार भगवान भी बहुत बड़े हैं, सारा जगत बनाया है, सब कुछ किया हुआ है ना, लेकिन जब वो भक्तों के साथ या अपने शुद्ध भक्तों के साथ, जिनके बारे में हमने अभी पहले डिस्कशन किया, जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, उनको सिर्फ क्या चाहिए, भगवान से प्रेम करना है, उनकी सेवा करना है, उनका प्रेम करना है। तो भगवान ऐसे भक्तों के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे कार्य करते हैं, है ना। और कभी कभी लोग मूर्खतावश बोलते हैं कि अरे भगवान ने चोरी क्यों किया, है ना, क्या जरूरत थी भगवान को चोरी करने की, ये तो गलत है, भगवान को चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसे करके कई लोग मूर्खतावश या कम बुद्धि होने के कारण ऐसे ही बातें बोलते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि चोरी करना, भगवान चोरी कर रहे हैं तो किससे चोरी करेंगे आप बताओ। चोरी तब कही जाती है जब मान लीजिए आपका कुछ सामान है, मैं कुछ उससे आपकी बिना परमिशन के चुरा लूं, करेक्ट ना। तो जब भगवान अगर कुछ चुराते हैं तो क्या वो चोरी है, क्या उनसे अलग कोई सामान है क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं है प्रभु जी, भगवान का चोरी नहीं है, ठीक है। और दूसरा, भगवान क्यों करते हैं उसके पीछे रीजन है कि वो अपने संबंधों को बचाना चाहते हैं। वो बचाना चाहते हैं संबंधों को, खास करके अपने उस एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है उसको और प्रगाढ़ करना चाहता है। ये चीज हम यहाँ पे समझते हैं। दूसरा, एक चीज हम ये यहाँ पे जानते हैं कि भगवान अपने उन संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए ही छोटे स्तर पर उतर के आते हैं। हरे कृष्णा। यस, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, किसी बच्चे के रूप में आते हैं, यशोदा माता से प्रेम लेते हैं, है ना, या फिर ग्वाल बाल बनते हैं, अपने सखाओं के साथ प्रेम करते हैं, है ना। इस तरीके से वो उनके साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करते हैं। करेक्ट, ये चीज समझ में आई आपको? जी प्रभु जी। ये चीज क्लियर हुआ? जी जी प्रभु जी। यस। तो वो क्यों माखन क्यों चुरा रहे हैं? ऐसा नहीं क्योंकि उनको कुछ चाहिए, बल्कि वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, क्योंकि गोपियां तो अपना माखन इसीलिए बाहर रखती ही हैं, है ना, कि आए भगवान भक्तों की खुशी के, है ना। और बाद में वो उलाहने लेकर के जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही ऊपरी मन से वो चाहती हैं कि भगवान कृष्ण आए और चोरी करें, है ना। दैट इज राइट, नो? दैट्स द मीनिंग। जी प्रभु जी। यहाँ पे यही हमको देखने को मिलता है। तो भगवान के पास दो चीजें हैं, एक तो लौकिक, एक अलौकिक। भगवान जितने भी पास टाइम्स करते हैं, जितनी भी लीलाएं करते हैं, वो या तो लौकिक होती हैं या अलौकिक होती हैं। लौकिक लीलाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के भक्तों के लिए, और अलौकिक लीलाएं होती हैं बाकी लोगों के लिए। जैसे
लौकिक का मतलब क्या होता है? जो सामान्य लोग करते हैं। जैसे हमने आपको बताया ना, प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं, लाइक दैट। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जो लौकिक लगती हैं। जैसे एक बच्चे के रूप में है, ये लौकिक है या अलौकिक है? बताइए। लौकिक है। लौकिक है। अलौकिक है। लौकिक है। भगवान गोवर्धन को उठा लेते हैं, लौकिक है अलौकिक है? अलौकिक है। लौकिक। भगवान मिट्टी खाते हैं, अलौकिक। मिट्टी खाते हैं, लौकिक लौकिक है। और भगवान अपने मुख में यशोदा माता को पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं। अलौकिक है। अलौकिक है। लौकिक है। ऐसे ही हम देखते हैं भगवान विवाह करते हैं, लौकिक है अलौकिक है? लौकिक प्रभु जी। लौकिक है। और भगवान 16,108 विवाह करते हैं, अलौकिक। अलौकिक है। तो भगवान दोनों प्रकार की लीलाएं करते हैं। लौकिक लीलाएं करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के लिए, उनसे अपने प्रेम को गाढ़ा बनाने के लिए। कोई भक्त होते हैं वो वात्सल्य रस्सी चाहते हैं, तो भगवान उनके लिए बच्चे बन जाते हैं। और कोई बोलेगा अरे भगवान बच्चे बन गए, भगवान बच्चे नहीं बन गए। भगवान उस संबंध को और अच्छा करने के लिए उन्होंने अपने स्तर को कम किया, भक्त की प्रसन्नता के लिए। जैसे कभी कोई पिताजी होते हैं, बच्चे के साथ गेम खेल रहे होते हैं, है ना, तो पिताजी जानबूझ के हार जाते हैं, कहते हैं अरे मैं हार गया, मैं हार गया। तो इसका मतलब क्या है? पिताजी सच में हार गए क्या? बताइए। नहीं प्रभु जी, बच्चे की प्रसन्नता के लिए। यस, बच्चे की प्रसन्नता के लिए उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया। ठीक इसी प्रकार भगवान भी कभी बच्चे बन जाते हैं, है ना, कभी ग्वाल बाल की तरह रहते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि कोई साधारण व्यक्ति हैं। बड़े बड़े ब्रह्मा जी, नारद जी भी भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने भक्तों के साथ प्रेम संबंध को स्थापित करना चाहते हैं और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। उनकी उनकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, वो भी एक सिंपल ग्वाल बाल है, नहीं। तो वृंदावन का जो सबसे आकर्षक भगवान को इसीलिए है क्योंकि वहां पर वो एकदम ऐसे हैं जैसे इसमें बताया गया कि जैसे कोई घर में होता है, कोई कुछ नहीं, ना कोई किसी प्रकार का लोड, किसी प्रकार का कार्य, एकदम शांति से अपने निज स्वभाव में। और विष्णु जो है वो ऑफिस के हैं, इसलिए सबको सबसे मधुर जो स्वरूप है भगवान का, वो कौन है? जो उनका वास्तविक स्वरूप है, कृष्ण के रूप में। करेक्ट ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई अध्यापक है, मान लीजिए उसने पीएचडी कर रखा है, और मान लीजिए उसको नर्सरी की क्लास में भेज दिया गया, क्लास 1-2 की क्लास में भेज दिया गया, तो वही अध्यापक जो है एबीसीडी पढ़ाने लग गया। तो इसका क्या मतलब है कि जो टीचर है उसको सिर्फ एबीसीडी आती है, पीएचडी का नहीं आता है? नहीं प्रभु जी, पूरा आता है। उसको सब लेकिन कुछ आता है हाँ, प्रभु जी। सामने वाले की रिक्वायरमेंट के आधार पर अपने आप को उसने डाउन किया। तो भगवान कभी पार्थ सारथी बन जाते हैं, कभी सारथी बन करके काम करते हैं, है ना, कभी पत्तल उठाते हैं, कभी अपने अर्जुन को मित्र की तरह अर्जुन के कंधे पे हाथ रख देता है ना, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, एक सख्य भाव में बाल बालों के साथ खेलते हैं, माखन चुराते हैं, है ना, वस्त्र चुराते हैं। तो ये सब भगवान कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए अरे भगवान भी तो हमारी तरह ही हैं, हम भी वैसे ही, हम भी यही सब करते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी छोटे पे चुराते थे, है ना, और हम भी विवाह करते हैं, भगवान ने विवाह किया, तो भगवान तो हमारी तरह ही, जैसे हम है वैसे वो ना। भगवान ये सब कर रहे हैं क्योंकि वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और हम सब करते हैं, हम अपनी सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। दैट इज डिफरेंस। चलिए प्रश्नों को देखते हैं, आप देखते हैं कितने लोगों ने प्रश्नों को सही किया है। ईश्वर व्यक्तिगत है या निराकार? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। यस, आप ऑप्शन भेजिए, किसने क्या क्या दिया, चैट बॉक्स में चेक करता हूँ क्या क्या आंसर आपने सही लगाया है। आप चैट बॉक्स में देखिए। ओके, शेखर माता जी, रूपाली माता जी, ACD मधु माता जी, प्रतिमा माता जी B। ओके, और मधु माता जी, वैशाली माता जी ACD, पूनम माता जी ACD। ओके गुड, मिली माता जी ACD, शिल्पा माता जी भी ACD, पूनम माता जी भी ACD, नम्रता माता जी AD। ठीक है, बढ़िया। तो ACD, फिर हमको एक और मिला ACD।
के रूप में, कुसुमलता माता जी BCD एंड श्यामा माता जी ACD, मंजू माता जी ACD। बहुत बढ़िया, सही लोगों ने सही बताया, कई सारे लोगों ने A, C एंड D। B नहीं होगा, है ना? भगवान निराकार नहीं है, है ना? सामान्य मनुष्य, इस भगवान निराकार है इसलिए उनको सामान्य मनुष्यों की तरह सीमित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत धारणा है। भगवान निराकार नहीं है, ACD सही है। निराकार सरकार के पीछे जैसे PM रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर व्यक्तिगत हैं। यस। 7वां क्वेश्चन, कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि कृष्ण जो गायों को पालते हैं परम भगवान हैं, आप क्या सोचते हो? ABCD, क्योंकि कृष्ण का रूप मानवीय है तो मुझे लगता है विशेष मनुष्यों में गिना जा सकता होगा उनको, इसलिए। B, ऐश्वर्य समग्र का अर्थ है कि कृष्ण सभी धन के मालिक हैं, तो सर्वलोक महेश्वरम है, सभी ग्रहों के भी स्वामी है, इसलिए कृष्ण भगवान है। जैसे घर में सैन्य अधिकारी सरल लगते हैं, वैसे वृंदावन में भगवान कृष्ण एकदम सरल रहते हैं, कोई बाहर का कुछ नहीं। वृंदावन में भगवान सभी जीवों को सबसे मधुर पहलू में उन तक पहुंचने का मौका देते हैं। ओके, तो BCD, so many answers coming. शिल्पा माता जी, वैशाली माता जी BCD। यस, बहुत बढ़िया। नम्रता माता जी ने BCD लिखा है, प्रतिमा माता जी ने भी B लिखा है, शकुन माता जी CD बोलते हैं, मेरी माता जी BCD है। BCD है। यस, BCD। यस, BCD। ओके मतलब, ओके। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है द राइट आंसर इज BCD, बिल्कुल सही बताया। BCD, ऐश्वर्य समग्र का मतलब है कृष्ण भगवान है, सभी चीजों के मालिक हैं वो, तो भले ही वो बाहर से बाल जैसा कर रहे हैं लेकिन वो सभी चीजों के मालिक हैं, तो इसलिए क्योंकि वो घर में सैन्य अधिकारी की तरह सरल लगते हैं। डी, वृंदावन में सबसे मधुर पहलू को उन तक पहुंचने का मौका, अवसर प्रदान करते हैं। भगवान कैसे मधुर हैं, चाहे किसी के साथ भी जूठा खा लेंगे, किसी को भी कुछ भी, वो हर एक चीज के लिए, हर एक भाव को लेने के लिए एकदम तैयार है। विष्णु हर एक भाव के लिए तैयार नहीं है ना। भगवान विष्णु के आप दास्य भाव भी कर सकते हैं उनके साथ। भगवान विष्णु के साथ आपने देखा कभी भगवान विष्णु के कंधे पे कोई ऐसा हाथ रखा हो और बोल रहा हो विष्णु जी बताइए क्या हाल चाल है, ऐसा देखा कहीं आपने किसी फोटो में? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, या फिर विष्णु जी कहीं भाग रहे हो, कोई उनको पीछा कर रहा है, खेल रहा है उनके साथ? नहीं प्रभु जी। और कृष्णा को आप देख सकते हैं, सारे भावों के लिए तैयार है। माधुर्य भाव, शांत रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस, सभी के लिए रेडी है। दैट इज द कृष्ण। और सबसे लास्ट में हमारा ये टॉपिक है मानव जीवन और धर्म का लक्ष्य, वास्तविक व्यवसायिक कर्तव्य। मानव जीवन। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, विनीता माता जी आप श्याम का पढ़िएगा और ममता माता जी आप राम का पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। मानव जीवन बिल्लियों और कुत्तों की तरह बर्बाद करने के लिए नहीं है, बस खाना, सोना और संभोग करना है। आप सुबह सुबह देख सकते हैं वे तोते नाच रहे हैं, चहक रहे हैं और उन्हें खाने सोने या नहीं है। सात विनीता माता जी पढ़िएगा। संभोग की कोई समस्या नहीं, उन्हें तुरंत किसी वृक्ष के पास जाएंगे और एक मिनट प्रभु जी। अगर आपको असुविधा हो रही हो तो दूसरे को नहीं, रीडिंग क्लास नहीं लगाता। जाएंगे और उन्हें थोड़ा सा फल मिलेगा या वो खाएंगे। उनके साथी भी हैं, उन्हें अपना भोजन या घोंसला लेने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए कभी स्कूल या कॉलेज नहीं गए। दूसरी ओर मनुष्य अपना सारा जीवन रोटी की तलाश में, सोने का आनंद लेने और मनोरंजन का आनंद लेने के लिए भगवान को भूलकर बिता देता है। हालांकि खाने, सोने, संभोग की सुविधा सभी के लिए पहले से ही भगवान द्वारा व्यवस्थित की जाती है। इसलिए धर्म का
धर्म का अर्थ है कि वे नियामक सिद्धांत जो भगवान के द्वारा मनुष्य जाति के लिए दिए जाते हैं ताकि वो जन्म मृत्यु के चक्र में निकलकर वापस भगवान के पास जा सके। राम। हरे कृष्णा। यस यस राम। क्या धर्म एक प्रकार की धर्म एक प्रकार की आस्था या विश्वास नहीं है? कुछ कहते हैं कि वे ईसाई धर्म से संबंधित है और अन्य दावा करते हैं कि वे हिंदू हैं। राम। क्या धर्म एक प्रकार की आस्था या विश्वास नहीं है? कुछ कहते हैं कि ईसाई धर्म से संबंधित है और अन्य दावा करते हुए हिंदू हैं। श्याम। धर्म का अर्थ है व्यवसायिक कर्तव्य। धर्म भावना नहीं है। व्यवहारिक रूप से आजकल लोगों ने धर्म को धार्मिक या एक प्रकार की आस्था के रूप में लिया है, लेकिन ये वैदिक का वर्णन, एक मिनट भागा जा रहा है, लेकिन वैदिक का धर्म ने विश्वास आप बदल सकते हैं। आज तुम हिंदू हो, कल तुम मुसलमान बन सकते हो, या आज तुम मुसलमान हो, कल तुम ईसाई बन सकते हो, या विश्वास बदल सकते हो। धर्म का अर्थ है व्यवसायिक कर्तव्य जिसे आप बदल नहीं सकते हैं। चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई धर्म आपकी प्रेम और सेवा करने की प्रवृत्ति ही आपका धर्म है और इसे कभी किया जा सकता है। सेवा हम अवश्य करेंगे, या तो गॉड की या फिर डॉग की, या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा समझाया गया है। जीवे स्वरूप हृदय नित्य कृष्ण दास। हमारा वास्तविक व्यवसाय कृष्ण भगवान की सेवा करना है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण को भूल गए हैं और किसी और को सेवाएं दे रहे हैं। इसे ही माया कहते हैं। हमें सेवा करनी है। कोई नहीं कह सकता कि हम किसी की सेवा नहीं करता। मैं किसी की सेवा नहीं करता, मैं स्वतंत्र हूँ, यह संभव नहीं है और भगवान की उस सेवा का धर्म कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही बताई गई कि धर्म का मतलब कोई बदलने वाली चीज नहीं है। धर्म का मतलब है जो हमेशा के लिए होता है, हमेशा के लिए होता है। यस, बहुत अच्छे से माता जी ने इसको पढ़ा। थैंक यू माता जी। और यहाँ पर इस चीज को बताया गया कि हमारा धर्म भगवान की सेवा करना है और हम उसको भूल जाते हैं तो हम माया की सेवा करते हैं और उसी को हमें याद करके वापस भगवान की सेवा में लौटना है। और सबसे यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, क्या परमेश्वर के लिए प्रेम एक अनुभूति है या इससे भी ज्यादा कुछ और है ना? तो यहाँ पर हम इसको भी पढ़ लेंगे एक बार। तो यहाँ पर मिली माता जी आप पढ़ सकते हैं श्याम के बारे में, और आभा मिश्रा माता जी आप हैं? आभा मिश्रा माता जी, ओके, माता जी नहीं है। तो डॉक्टर रिंकी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मिली माता जी श्याम के बारे में पढ़ेंगे और राम के लिए कौन पढ़ रहे हैं? ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। राम के विषय में कौन पढ़ रहे हैं? आभा माता जी पढ़ेंगे? प्रभु जी पढ़े। हाँ प्रभु जी दोनों है, आभा मिश्रा माता जी भी है, डॉक्टर रिंकी माता जी भी है, दोनों मैं भी। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, रिंकी माता जी आप पढ़िए। हाँ, रिंकी माता जी आप राम के बारे में। राम मैं सोचता रहा हूँ कि प्रेम का अर्थ एक अनुभूति है। क्या हम अपने हृदय में सिर्फ भगवान के लिए अच्छी अनुभूति रखें, इतना पर्याप्त नहीं है? क्या भगवान के लिए सेवा करना आवश्यक है? श्याम। क्या सेवा के बिना निष्क्रिय प्रेम हो सकता है? कल्पना कीजिए, अगर आपके पिता ने कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ,
इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपको कॉलेज की फीस, मेस की फीस, परीक्षा की फीस नहीं दे सकता। शुल्क के लिए मत पूछो, मुझे आजाद होने दो। ये कैसा प्रेम है? कल्पना कीजिए कि एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं आपको साड़ी, गहने, रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना नहीं दे सकता। उस प्रेम को प्रेमी की सेवा के बिना प्रेम कैसे कहा जा सकता है? भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि वह अपने नास्तिक बच्चों को भी धूप, चांदनी, बारिश, फल, अनाज आदि देकर हमारे लिए कितना कुछ करता है। और जो उनसे प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, आप जैसे जिन्होंने इस तरह के भक्ति क्लासेस में शामिल होने के लिए समय निकाला है, उनके लिए भगवान वापस घर गोलोक लौटने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सेवा कर रहा है। एक कर्मचारी अपने बॉस की सेवा करता है, उसका बॉस एमडी की सेवा कर रहा है। इसी प्रकार कुत्ते, गधे, गाय, बैल, ऊंट, घोड़े, हाथी आदि मनुष्य की सेवा करते हैं। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पत्नी का निधन हो गया है, बच्चे शादीशुदा हैं और विदेश में बस गए हैं, उसके पास अपने प्रेम और सेवा का इजहार करने के लिए कोई साथी नहीं है, फिर भी उसे एक पालतू कुत्ता मिलता है और उसे दुलार कर, बिस्किट खिलाकर और सैर पर ले जाकर अपना प्रेम दिखाता है। अगर हम इस तरीके से पूरे विश्व में देखें तो हम पाएंगे कि हर कोई व्यक्ति अपने प्रेम और सेवा को कहीं ना कहीं लगा रहा है। केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि एक बाघ या शेर भी, जिसे आमतौर पर स्वभाव से क्रूर माना जाता है, यहाँ तक कि वे अपने शावकों से प्रेम करते हैं और उनके लिए प्रेम व्यक्त करते हैं और उनकी देखभाल करके उनकी सेवा करते हैं। प्रेम कोई निष्क्रिय क्रिया नहीं है राम, प्रेम क्रिया को बताता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं, और जब हम भगवान से प्रेम करते हैं और सेवा करते हैं, हमारा प्रेम पूर्ण हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जड़ में पानी देने से संपूर्ण पेड़ को भोजन प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। राम तुम सच कह रहे हो। राम 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 तुम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पढ़िए। राम प्रभु जी हमको पढ़ना है। हाँ, राम कौन पढ़ रहे थे? ये रिंकी माता जी पढ़ रहे थे। रिंकी माता जी। तुम सच कह रहे हो, हम कोई प्रेम और सेवा कर रहा है, किसी न किसी की यह एक निर्विवाद तथ्य है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ श्याम, आपकी सरल सुंदर व्याख्या के लिए। भगवान से संबंध में इतनी गहरी समझ कहाँ से प्राप्त करते हो श्याम? श्याम क्या बोलते हैं? श्रील प्रभुपाद जी की यदि आप अनियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो आप इस ज्ञान को मुझसे भी बेहतर समझेंगे। मुझे बहुत कम पता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेन इस टॉपिक में डिस्कशन यही हुआ कि भगवान कोई अनुभूति नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं हाँ ये अच्छी फीलिंग के लिए है, हमें भगवान को मानना चाहिए, बी पॉजिटिव, आशाएं रखनी चाहिए, आशा रखेंगे तो अच्छा रहता है वरना निराशा आ जाएगी, इसलिए लोगों ने भगवान का कॉन्सेप्ट गढ़ दिया है ताकि लोगों के अंदर निराशा ना आए। समथिंग गोइंग ऑन, आपको मिलेंगे कुछ लोग ऐसे बोलने वाले। उनको बताना चाहिए कि भाई ये कोई सिर्फ अनुभूति नहीं है कि हम बस कुछ ना कुछ करना चाहिए, खाली बैठे तो क्या करें, चलो सेवा करें। नहीं, हम भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि जहाँ सेवा होती है, प्रेम जहाँ पे होगा वहीं हम सेवाएं दे पाते हैं। एक बालक होता है, अपने माता पिता का लगेज उठाने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अपने माता पिता से प्रेम करता है, इसलिए वो उनके लगेज को उठाएगा, है ना, उनका कार्य करेगा, प्रसन्नता के साथ करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। ऐसे हम किसी का लगेज नहीं उठाने जाते। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होगा, हम उससे नहीं बोलेंगे आप अपना सामान हमको दे दीजिए, लेकिन हमारे माता पिता जा रहे होंगे, हम उनसे जरूर ऐसा बोलेंगे, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको कम से कम कष्ट हो
और उनको हम कैसे अच्छा दे सकते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहां ये भावना होती है कैसे हम दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न रख सकें, और कहीं ऐसा नहीं होता। तो इसलिए भगवान को हम प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी सेवा करना चाहते हैं। क्यों भाई आप ये क्यों करते हैं, जब क्यों करते हैं, आप भगवद गीता क्यों पढ़ते हैं, आप मंदिर क्यों जाते हो, हम उनसे प्रेम करते हैं। सिंपल, प्रेम करते हैं इसलिए उनकी सेवा करने के लिए जो भी साधन है हम करते हैं। भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव प्रपंदे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तो हम वो करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। एट सिंपल, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे बताया गया। चलिए प्रश्न जल्दी से कर लेते हैं, आज टाइम ज्यादा हो गया। पक्षियों और बिल्लियों और कुत्तों की तुलना में मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? तो आपने क्या जो टिक किया है आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मनुष्य को प्रकृति हमें सोने और खाने का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अन्य जानवर वो भी आसानी से कर सकते हैं। भगवान से रोटी के लिए प्रार्थना करने के धर्म का पालन करके मनुष्य आसानी से रोटी की समस्या का समाधान कर सकता है। मानव जीवन की समस्त वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए। चौथा, मानव जीवन धर्म के लिए है, जन्म और मृत्यु को पार करने और भगवान को वापस जाने के लिए नियामक सिद्धांत। ओके, तो बहुत सारे लोगों के आंसर्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। ओके, आभा माता जी सी डी, वैशाली माता जी डी, प्रतिमा माता जी सी डी, मिली माता जी डी, सुनीता माता जी डी, शबन माता जी डी सी डी, रूपाली माता जी, शिल्पा माता जी, सीता माता जी। ओके, कुसुम माता जी सी डी। द राइट आंसर इज सी एंड डी, बोथ आर राइट। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था पक्षियों और बिल्लियों और तुलनाओं में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि सिर्फ खाते पीते सोते नहीं रहना है। ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा और ये जो मृत्यु की जो मेन समस्या है वो मनुष्य जीवन ही में ही सॉल्व की जा सकती है। इसलिए उसका लक्ष्य इन समस्याओं को खत्म करना है, और वो तभी होंगे जब हम भगवान से अपने उस प्रेम को स्थापित कर लेंगे, तब ये जन्म मृत्यु सब बंद हो जाएगा। क्योंकि ये सब इसीलिए चल रहा है क्योंकि हम भगवान से संबंध भूल गए। सिंपल। और दूसरा, मानव जीवन का धर्म क्या है? इस जगत से निकले और भगवान से संबंधित सिद्धांतों को देखें। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। सॉरी, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही जी प्रभु जी। जी प्रभु जी आ रही है। धर्म क्या है ये हम देखेंगे। धर्म एक भावना, विश्वास है कि मैं एक हिंदू हूँ। इनमें से कौन सा सही है उस पर लगाइए। भगवान के संबंध में आत्मा है। चैट बॉक्स में बताइए। ओके, बी एंड सी। ममता माता जी, वैशाली माता जी बी एंड सी, शकुन माता जी बी सी, मिली माता जी बी एंड सी, मधु माता जी बी एंड सी, और सुनीता माता जी बी सी डी। हरे कृष्णा, बी और सी। रमा माता। ओके, रमा माता जी बी और सी को बोल रहे हैं। शिल्पा माता जी बी सी डी, मतलब कई कुछ लोग बी सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी सी डी बोल रहे हैं। यही हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर इज बी सी। बी सी इज द करेक्ट आंसर। डी क्यों नहीं होगा? देखिए ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, इसलिए इसको रखा गया है। डी जनरली लोग धार्मिक का मतलब सोचते हैं कि पवित्र होना, अच्छा दिखना, है ना, बढ़िया फ्रेश होना, ये धार्मिक होने का मतलब होता है। हम अच्छा सब कुछ अच्छा करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, ये धार्मिक होना है। ये धार्मिक होने का मतलब नहीं है ना। ऐसे तो सबसे बड़े धार्मिक बकरी और ये जो गाय हैं, सबसे बड़े धार्मिक तो वही हुए, किसी का बुरा नहीं करते, है ना, सब अच्छे से रहते हैं। धर्म का मतलब वो नहीं होता। धर्म का मतलब अच्छा रहना नहीं, भगवान की सेवा करना धर्म। दैट इज द मेन थिंग। धर्म जो है वो जब तक भगवान से कनेक्शन नहीं है, धर्म का कोई मतलब ही नहीं। आप देखो, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, सब लोग कल्मिनेट कहाँ पे होते हैं? भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा। कोई जनरली लोग हमारी भारतीय सभ्यता में हम देखते हैं, धार्मिक होने का मतलब सोचते हैं वो अच्छा व्यक्ति है, मतलब वो धार्मिक है ना। अच्छा व्यक्ति धार्मिक थोड़ा ना होता है। वो ईमानदार है, बहुत अच्छा से करता है ये कार्य, वो बहुत अच्छे से रहता है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक व्यक्ति ईमानदारी से या और किसी गुणों से नहीं होता। सिर्फ एक गुण काफी है उसके लिए, धार्मिक होने के लिए, भगवान की सेवा करने की इच्छा, यही उसको धार्मिक बनाती है। तो धर्म का मतलब है भगवान की सेवा करना, उनसे प्रेम करना, और ये व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। तो इसमें बी और सी ही ऑप्शन सिर्फ सही होंगे। डी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, हम उसको इरेज कर सकते हैं। डी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन।
परमेश्वर का प्रेम क्या है? पहला, यह एक भक्ति भावना है जो आंसुओं और अधीनता से जुड़ी है। दूसरा, यह भगवान के लिए प्रेम का इजहार करने के लिए एक आत्मा द्वारा भक्ति के साथ की गई सेवा है। यह गरीब, विकलांग, जरूरतमंद लोगों को भगवान मानकर की गई सेवा है। सभी इंसानों से प्रेम करना और खासकर गरीब लोगों में भगवान की मुस्कान देखना। यस, डी प्रभु जी, डी। ओके, डी प्रभु जी। ओके, प्रभु जी डी। हाँ ठीक है, आपने डी बोला और रूपाली माता जी ने बी है, शिल्पा माता जी ए बी, एंड मंजू माता जी बी डी, प्रतिमा माता जी सिर्फ डी, मधु माता जी सिर्फ डी। प्रभु जी डी हमारा भी, विनीता का डी। ओके, विनीता माता जी का डी, रमा माता जी का डी है मेरे लिए। प्रभु जी बी और डी होगा। ओके, हमारा डी। ओके, कुसुम माता जी का बी एंड डी। So the right answer is only B. B for boy. Only B is correct. बाकी सब गलत है। पहला, यह एक भक्ति भावना है, आंसू और अधीनता से जुड़ी है नहीं। क्या भक्ति का मतलब होता है व्यक्ति आंसू बहा रहा है और कोने में बैठा हुआ है, पूरा संसार छोड़ दिया है, भक्ति कर रहा है? नहीं, भक्ति का मतलब सेवा होता है। वो व्यक्ति बहुत एक्टिव हो सकता है, बहुत सारे ऑफिसर्स में हो सकता है काम कर रहा हो, लेकिन हृदय से वो भगवान की सेवा के लिए सारा काम कर रहा हो, वो भक्त हो सकता है। ये बाहर आंसुओं पर डिपेंड नहीं करता कि किसी के भगवान का नाम लेते हुए आंसू आ रहे हैं तो मतलब वो भक्त है, नहीं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो उसके अंदर भावना कैसी हो डिपेंड हो सकता है, सिर्फ वो जनता को मोहित करने के लिए कर रहा हो, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हो सकता है वो झूठे मूठे आंसू बहा रहा हो। तो ये बाहर के ऊपर आरोपित नहीं है, तो ये आंसुओं से जुड़ा हुआ, आंसुओं की अधीनता से जुड़ा हुआ नहीं है। पहली चीज ये गलत है। पहला क्यों गलत है? दूसरा, ये क्यों नहीं हो सकता? हम ये बोल सकते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता कि गरीब, विकलांग, जरूरतमंद लोगों को भगवान मानकर की गई सेवा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी, यदि हम गरीबों, विकलांगों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो केवल हम उनकी भौतिक रूप से मदद कर रहे हैं, तो जो उन्हें आध्यात्मिक जगत में पहुंचाने के लिए सहायक नहीं होगी, तो यह एक प्रकार से भौतिक सेवा ही होगी प्रभु जी। यहाँ पे लिखा है गरीब, विकलांग और जरूरतमंद लोगों को भगवान मानकर की गई सेवा है। ठीक है, आप सेवा करो उनकी, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन उन लोगों को भगवान मानने की क्या जरूरत है, ये मुझे बताइए। भगवान गरीब नहीं है, भगवान विकलांग नहीं है, भगवान जरूरतमंद नहीं है, भगवान के पास तो करोड़ों लक्ष्मियां हैं जो सेवा के लिए लाइन में लगी रहती हैं, कब हमको सेवा करने का मौका मिलेगा। तो उन भगवान को आप सिर्फ एक गरीब बना देते हो, या उनको कहोगे नहीं ये विकलांग है, ये भगवान है, ये गलत है। भगवान आप सबको, भगवान दृष्टि भक्ति की सबके ऊपर होती है ना, उस सबको भगवान की दृष्टि से देखते हैं, है ना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये नहीं बोला सिय राम मैं गरीब जन जानी, है ना। भगवान गरीब निवाज हैं, गरीब नहीं है। समझ में आई बात आपको? जो भगवान लक्ष्मीपति हैं उनको आप सिर्फ गरीब में देख रहे हो। इज इट गुड? गरीब निवाज है भगवान। हाँ, भगवान गरीब निवाज है, गरीब नहीं है, गरीबों की मदद करते हैं, दीनानाथ हैं, दीन नहीं है। आप उनको दीन मान करके सेवा कर रहे हो। भगवान, अरे भगवान तो दरिद्र हैं, दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं। क्या है दरिद्र नारायण? भगवान दरिद्र नहीं है, व्यक्ति दरिद्र है, क्योंकि उसने भगवान की सेवा को छोड़ दिया है, इसलिए वो भी इस कष्ट भोग रहा है यहाँ पर, है ना। तो वो दरिद्र है, भगवान दरिद्र नहीं है। आप उनको दरिद्र नारायण नाम दे देते हो, बोल देते हो नर सेवा ही नारायण सेवा है। कैसे नर सेवा नारायण सेवा है? नारायण सेवा अलग है, नर सेवा अलग है। नर सेवा नारायण सेवा नहीं है, नहीं दरिद्र की सेवा दरिद्र नारायण की सेवा है। तो ये दोनों अलग चीजें, गरीब की सेवा नहीं। और यहाँ पे डी में क्या समस्या है? सभी इंसानों से प्रेम करना, खासकर गरीब लोगों में भगवान की मुस्कान देखना। क्यों? कोई व्यक्ति अगर अमीर होगा तो उसकी मुस्कान में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते?
कर सकते प्रभु जी, कर सकते हैं। क्यों सिर्फ गरीब लोगों में ही भगवान का दर्शन करना? सब में भगवान का दर्शन करना, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पत्थर हो, चेतन हो, जड़ हो, भगवान की शक्ति से ही सारी जगत जो है संचालित हो रहा है। इसलिए ए और सी डी गलत हो जाते हैं और सिर्फ हमें बी ही सही मिलता है, जो कि बोलते हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए जो भगवान को प्रेम हमारा जो हमारे हृदय में भगवान के लिए, भगवान हमको इतना कुछ दे रहे हैं, हमारे लिए इतना सारा कार्य कर रहे हैं। अगर अपने जीवन को हम एनालिसिस करें, कितनी जगह थे हम पूरी तरीके से पथ भ्रष्ट हो सकते थे, हमारा पूरा जिंदगी खत्म हो सकता था, लेकिन भगवान ने हमारी रक्षा किया, हमको अच्छे से रखा है। कितना कुछ भगवान हमारे लिए कर रहे हैं और हम उनके लिए कितना कर पा रहे हैं। अगर इसको हम एक बार एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, और जितना भी करेंगे वो हमेशा कमी रहेगा। भगवान ने इतना कुछ हमारे लिए किया है, तो हमारा जो उनके प्रति प्रेम है उसको व्यक्त करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो कोई हम कार्य करते हैं, खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं कि हमें कुछ मिल जाएगा ये करके, तो इसका मतलब फिर वो आप भक्ति नहीं किए। उनकी प्रसन्नता के लिए जो आपने काम किया, स्वयं को कष्ट भी लगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने उनकी सेवा के लिए किया, ये भक्ति कहलाता है। वो ही सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है, यह शुद्ध भक्ति। हम यहाँ पे इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज के। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ना, अधीनता से जुड़ी है, तो अधीनता मतलब तो यही हुआ ना, सरेंडर करना अपने आप को भगवान से। या फिर से बोलिएगा मतलब ये जो 10th का जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसी का जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें लिखा है ना, यह एक प्रकार की भक्ति भावना है जो आंसुओं और अधीनता से जुड़ी है। Yes. तो अधीनता तो सरेंडर करना हुआ ना गॉड को, तो भगवान को सरेंडर करना, किसी के अधीन होना। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं भक्ति का मतलब क्या है, किसी के अंडर रहना, यही भक्ति कहलाता है। ठीक है, भगवान भगवान के अधीन है और वो व्यक्ति जो है उसका कोई खुद का कुछ नहीं रहता। इस तरीके से सोचते हैं कि किसी के अधीन है तो भक्ति कर रहा है, किसी भी व्यक्ति के अधीन है तो भक्ति कर रहा है। जैसे आप देखते हैं समाज में कोई कुछ भी करता है उसको बोल देते हैं ये, अरे ये भी तो भक्त हैं, ये उनके भक्त हैं, ये उनके भक्त हैं। समझ रहे हैं? भक्त का मतलब क्या सोचते हैं लोग? अधीन रहना, उसके अधीन है। हाँ, तो भक्ति का मतलब ये समझते हैं, बट वो भक्ति का मतलब तो ये सरेंडर करना नहीं हुआ अधीनता। यस, भगवान के प्रति अधीन होना ये भक्ति है, ना कि किसी के प्रति भी अधीन होना या भक्ति भावना रखना किसी भी व्यक्ति के प्रति, उसके लिए रोना धोना, वो सब भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब है वो भगवान के प्रति होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्यों गलत हो गया? एक तो सबसे पहला पर्पस है क्योंकि वहां पे भगवान से जुड़ाव नहीं है। अगर लिखा होता कि भगवान की अधीनता से जुड़ी है तो सही हो जाता है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? आज का सत्र में थोड़ा लंबा चला गया, सुझाव होगी। किसी का और कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक और डाउट था। हाँ बताइए। धर्म का मतलब लिखा हुआ ना व्यावसायिक धर्म, मतलब व्यावसायिक कर्तव्य भगवान के लिए, तो ये व्यावसायिक श्लोक में भी आता है व्यावसायिक का बुद्धि। तो व्यावसायिक का मीनिंग क्या हुआ? मतलब कंसंट्रेशन या? व्यावसायिक का मतलब जो हमको करना ही है, वो कहलाता है व्यवसाय। जो भगवत गीता के श्लोक में आता है वो आता है व्यवसायात्मिकः बुद्धिर एकेह कुरुनंदना बहुशाखा हंतश्च बुद्धयो व्यवसायिना। तो वहां पे व्यवसायिका बुद्धि वहां पे अलग है। वहां पे व्यवसायिक बुद्धि का मतलब होता है एकदम फुल फोकस्ड, एक ही काम हम कह सकते हैं। वही हल्का हल्का हम यहाँ से भी ले सकते हैं। व्यवसायित्मक बुद्धि मतलब जैसे हम वो पढ़ते हैं ना, गुरु पूजा है ना, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया क्या, मतलब जो शील प्रभुपाद जी जैसे जो गुरु हैं उनके मुख से जो वाक्य निकलते हैं उसको चित्त में एक करके हमको सुनना चाहिए। अरे ना करी मने आशा, और जितनी आशाएं हैं उनको त्याग देना। ये गाना है, वो करना है, ये करना है, नहीं, जो गुरु बोल रहे हैं वो करना है, सिंपल। ऐसे ही इसे बोलते हैं व्यवसायत्मिका। यही इसको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, हमारे आचार्य देते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही नहीं है, जो गुरु बता रहे हैं वो सही है, यही है व्यवसायत्मिका बुद्धि। वो व्यक्ति फिक्स रहेगा। जैसे शील प्रभुपाद जी हमेशा यही होता है, मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया है इसलिए मुझे करना है, सिंपल।
तो वो व्यवसायत्मक बुद्धि वहां है। यहाँ व्यवसायिक कर्तव्य का मतलब क्या है? जो हमारे लिए स्वाभाविक है, वो है यहाँ पर व्यवसायिक कर्तव्य। मतलब हमारी सहज अवस्था भगवान की सेवा करना है और उनसे प्रेम करना है, यही हमारा व्यवसायिक कर्तव्य है ना। जैसे घर का बिजनेस है तो वो आपका व्यवसायिक कर्तव्य है। घर में बिजनेस कोई चल रहा है, वही सब लोग चला रहे हैं, तो वही हमारा व्यवसायिक कार्य है। लाइक दैट। हरे कृष्ण। यस कुसुम। एक क्वेश्चन है हाँ यस पूछिए। प्रभु जी। हाँ था अश्रु और वो था, तो जैसे मतलब प्रेम बस भगवान के प्रेम आश्रु जो निकलते हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं नहीं, हमने क्या बोला वहां पर? वो उसके अधीन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के आंसू नहीं निकल रहे हैं तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, ये आप नहीं कह सकते। आप मतलब ये नहीं कह सकते कि आंसू निकलने ही चाहिए तभी भक्ति हो रही है, अदरवाइज भक्ति नहीं हो रही है, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है माता जी? हाँ ये नहीं कह, ये चीजें हैं। लेकिन आंसू बस निकलना अगर तो अच्छी बात है, भगवान के लिए रोना तो यही तो सारा निचोड़ ही है। अगर वही हो जाए तो फिर बात ही क्या है? वो प्रेम बस अगर वो निकलते हैं तो ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए रोना तो आपको है ही, जहाँ आप रोना चाहें रो लीजिए, भगवान के सामने रो लीजिए या फिर संसार के लिए रो लीजिए, रोना तो पड़ेगा। भगवान के सामने रोना ज्यादा अच्छा है। भगवान के सामने इधर आपको आसान पड़ रहा है, इधर कष्ट कम है, उधर रो लीजिए, है ना। तो एक डायलॉग बोलते थे वो यही बोलते, कहते हैं इफ यू डू नॉट टेक एंजाइटी फॉर कृष्णा यू हैव टू टेक एंजाइटी फॉर मटेरियल वर्ल्ड। अगर कृष्ण के लिए एंजाइटी नहीं लेंगे, अरे कैसे करना है कैसे करना है, तो ठीक है फिर मटेरियल वर्ल्ड के लिए लो। ठीक है, लेना तो पड़ेगा। बिना एंजाइटी के इस जगत में कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। इसको बनाया ही ऐसा गया है। माया देवी इंश्योर करती है ये व्यक्ति परेशान रहे, इसको शांति से नहीं बैठने देना है ना। तो अच्छा है हम पहले से ही एंडेवर करके कृष्ण के लिए टेंशन लेते रहे। तो माया देवी कहेगी अरे कृष्ण के लिए टेंशन ले रहा है, ओके। जब के लिए जब सोच रहा है, जब अच्छे से करना है, अच्छा इसके लिए टेंशन ले रहा है। प्रभुपाद बुक रीडिंग करना है, इसके लिए टेंशन ले रहा है। प्रचार करना है, इसके लिए टेंशन ले रहा है। तो माया देवी कहेंगी छोड़ो इसको, ये तो ऑलरेडी परेशान है। तो आप देख लो किसके लिए आपको परेशान होना अच्छा है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी, धर्म परायण लोगों को सुकृतनिहा कहते हैं, ये क्या मतलब हुआ? हाँ, ये भगवान बोलते हैं ना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभा, है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, सुकृतिनो अर्जुना। भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में कि 4 प्रकार के लोग हैं, वो सुकृति हैं, बहुत उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तभी जब उनके पास कुछ समस्या आया, धन की कमी हुई या परिवार में कुछ कष्ट आ गया, तुरंत ही वो भगवान कृष्ण के पास चले गए। तो उनको भगवान बोलते हैं सुकृति हैं, और उन्होंने जीवन में कुछ अच्छा काम किया इसलिए मेरे पास आ रहे हैं। वो और किसी देवी देवता या और कहीं शॉर्टकट नहीं अपना रहे हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं, अपने पिता के पास आ रहे हैं, तो वो भी सुकृति हैं, पुण्यवान लोग हैं, लेकिन भक्त नहीं है। ठीक है, दैट्स द मीनिंग। भक्त हर परिस्थिति में ही भगवान की शरण लेगा, लेकिन जो सुकृति लोग होते हैं, जब उन पर समस्या आएगी तभी वो भगवान का भजन उठाएंगे, जब करना प्रारंभ करेंगे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कहते हैं अरे हम तो हैप्पी फैमिली है ना, एंड वो उसमें ही संतुष्ट रहेंगे, भगवान के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी ठीक है, वही मेरे को पहले वही समझ में आ रहा था कि ऐसा ना भक्त पर, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। कई देर बार में पढ़ी इस वर्ड अच्छा को। काम किया जिन्होंने, हाँ मतलब जिन्होंने, जिनके पुण्य कर्म होंगे वही मतलब है ना। हाँ ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस सुनीता माता जी। प्रभु जी आज आपके आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत सारी बुक्स मिली आध्यात्मिक, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित है, हम तो बस इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद जी के द्वारा, और उसका आप लाभ उठाइएगा। माता जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया भी था जन्माष्टमी कंटेस्ट में। तो अभी हमने जितने भी बनारस के आउटसाइड में थे वहाँ पे गिफ्ट पहुँचा दिए हैं। इस संडे तक हम प्रयास कर रहे हैं कि जो वाराणसी के अंडर में है वहां तक भी उनको पहुंचा देंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस ओके ठीक है, हम फिर यहाँ पे एंड करते हैं, सभी के प्रश्न भी हो गए, हम नेक्स्ट में मिलेंगे। प्रभु जी एक छोटा सा कुछ, जैसे मिली माता जी ने पूछा ना कि
जो 4 सुकृति तो पता है, लेकिन वो सुकृति अर्थ किए होंगे तभी तो इधर भगवान के पास आए ना। मतलब अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, जब उनके पास सुकृति हुआ होगा भगवान का, कुछ सेवा किया होगा, तभी वो भगवान के पास आए ना। ऐसा नहीं मतलब पुण्य करके तो नहीं आ सकते ना, वो तो फिर स्वर्गलोक तक ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ही भगवत गीता में बताते हैं, येषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम अनन्य भाग। आप ये सोचिए, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति तभी कर सकता है जब उसके सारे पाप खत्म हो गए हों और बहुत उसके पुण्यवान व्यक्ति हो, तब वो भगवान की तरफ आकर्षित होता है। मतलब क्या है कि जब तक व्यक्ति के पाप भरे रहते हैं उसके पास, जब तक उसके अंदर पाप भरे रहेंगे ना, वो व्यक्ति भगवान के पास जाएगा ही। उसके पाप उसको जाने नहीं देंगे। वो बोलेगा आज टेम्पल जाना है, कोई ना कोई काम आकर के घेर लेगा। क्या है, पाप ही तो है, क्यों नहीं जा पा रहा है। यात्रा का प्लान बनाएगा, कुछ ना कुछ बाधा आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ है ना, एंड टाइम पे वो कैंसिल हो जाएगा। सब कुछ था, सब कुछ सेटल हुआ, एंड टाइम पे कैंसिल। क्या हुआ, पाप ने आकर के कहा भैया तुम अभी इतना तुम्हारा नहीं भाग्य है कि तुम वहां जा पाओ, ठीक है, अभी थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और साधना बढ़ाओ, तब अपना लेवल बढ़ाओ, तब तुम जा सकते हो। भक्तों का संग आसान नहीं है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो भगवान भी इसी बात को कहते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि तुलसीदास जी भी इसी बात को बोलते हैं, सकल सुकृत कर यह फल एहू, है ना। जितने भी हम पुण्य कर्म करते हैं, सबका सबसे बड़ा फल क्या है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तो एक स्तर पे हम वहां पे भी देखते हैं। दूसरा पहलू क्या है, पाप कर्म जब खत्म हो जाते हैं तब हमारी चेतना अनन्य भाग लगती है। जब तक पाप रहेंगे हम कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा करते रहेंगे। इसीलिए क्यों बोला जाता है कि 4 नियम फॉलो करिए, पाप को एकदम खत्म करना है। जब पाप खत्म होगा तब भगवान में पूरी तरीके से चेतना लग पाएगी। येषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। उनके फिर कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा, करना है कि नहीं करना, उनके लिए बस एक ही है, करना है, खत्म, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। जाना है मतलब जाना है, कोई चीज उनको बाधा नहीं ला सकती। लेकिन बाधा कब तक आएगी, जब तक पाप है तब तक बाधाएं आएंगी। ऐसे, ठीक है माता जी। यस यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।